हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, हम लोग आव्यूह पढ़ रहे थे और इसमें आज आपको एक्सरसाइज पढ़नी है 3.2। एक्सरसाइज पढ़नी है 3.2। इस एक्सरसाइज में बच्चों हमें क्या क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है कि कोई दो आव्यूहों पर हम संक्रियाएं कैसे लगाते हैं, मतलब दो आव्यूहों को कैसे जोड़ते हैं, दो आव्यूहों को घटाते कैसे हैं और दो आव्यूहों का आपस में गुणा कैसे करते हैं। आव्यूहों पर हमें संक्रियाएं सीखनी है और इसी पर आधारित ये आपकी एक्सरसाइज है 3.2। इसको भी आपको साथ साथ में कंप्लीट करना है। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट करवाया है। आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं, दो समान आव्यूहों में, या ये कहें कि दो आव्यूह समान कब होते हैं, उनके लिए क्या क्या कंडीशन होती हैं, वो सब कुछ हमने इससे पहले वाली वीडियो में कंप्लीट करवाया है और साथ ही साथ एक्सरसाइज 3.1 को भी हमने कंप्लीट करवाया है। ठीक है, उम्मीद है कि जो बेसिक वीडियो है आपका 3.1 वाला उसको आपने देख लिया होगा। यदि नहीं देखा है तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उसको प्रेस करके जरूर उसको आप देख लें। ठीक है, अब अब आप लोग देखेंगे कि आव्यूहों पर जो संक्रियाएं हैं वो कैसे करते हैं, मतलब आव्यूहों को कैसे जोड़ते हैं। एक उदाहरण से समझो कि बिल्कुल आसान से बच्चों सवाल होते हैं। यहां पर मान लेते हैं, यहां पर देखो, समझो एक आव्यूह कोई ए है। यहां पर क्या क्या आपको पहले क्या सीखना है? आव्यूहों पर संक्रियाएं। आव्यूहों पर संक्रियाएं आप यहां पर पढ़ेंगे। ठीक है, संक्रियाएं। पहला ऑपरेशन क्या सीखना है आपको? दो आव्यूहों को कैसे जोड़ते हैं। तो मान लेते हैं कि कोई हमारे पास ये दो आव्यूह है, मान लें एक आव्यूह ए है और उसमें इसके अवयव मान लेते हैं 1 2 3 4। यहां पर हमने इसके अवयव ले लिए। और एक कोई आव्यूह बी है जिसके अवयव हमने ले लिए 3 4 5 6। यहां पर देखो दो आव्यूह हमने ले लिए। इन दोनों आव्यूहों पर हमें जोड़ की संक्रिया लगानी, मतलब दोनों को जोड़ना है। बच्चों याद रखिए, कभी भी दो आव्यूह तब जोड़ सकते हैं जब उनकी कोटियां समान हो। दो आव्यूह तभी जोड़े जा सकते हैं जब उनकी कोटियां समान हो। जो इसकी कोटि हो वही दूसरे वाले आव्यूह की कोटि हो तो दोनों आव्यूहों को जोड़ा जा सकता है। कैसे जोड़ते हैं देखो ध्यान दें। पहला आव्यूह है 1 2 3 4, इसके अवयव हैं। और यहाँ दूसरा जो आव्यूह है उसके अवयव हैं 3 4 5 6, इसके अवयव हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि दोनों आव्यूहों की कोटियां समान हैं। अब इनको जोड़ते कैसे हैं? उनके संगत अवयवों को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? यहाँ पर देख सकते हो, ये पहला आव्यूह जो है उसका अवयव 1 और इसके संगत इसका दूसरे आव्यूह का ये 3 अवयव संगत अवयव कहलाएगा। तो एक में हमें क्या करना है? एक में हमें 3 जोड़ना है। यहां पर देखो 2 है और यहां पर इसके संगत अवयव कितना है? 4। तो 2 से हमें 4 को जोड़ना है। बिल्कुल इसी प्रकार 3 से हमें 5 को जोड़ना है और यहाँ 4 से हमें 6 को जोड़ना है। अब हमने यहाँ पर देखो संगत अवयवों को जोड़ लिया। क्या किया हमने? संगत अवयवों को जोड़ा है। ए आव्यूह ये है, बी आव्यूह ये है। अगर इन दोनों का हम जोड़ करेंगे तो ये देखो हमें इतना प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इनको जोड़ के रख दें, समझो आपका आंसर आ जाएगा। 3 और 1 कितना? 4 हो जाएगा। यहाँ 4 और 2 6 हो जाएगा। यहाँ 5 3 8 हो जाएगा और यहाँ 4 और 6 10 हो जाएगा। तो बच्चों ये आपका देखो ए और बी का योग हो गया। ए आव्यूह और बी आव्यूह दोनों आव्यूहों का जोड़ ये है। ठीक है, तो आपको क्या क्या शर्त याद रखनी है? दो आव्यूहों को तभी जोड़ा जा सकता है यदि दोनों की कोटियां समान हों। और जोड़ने के लिए क्या करते हैं? संगत अवयवों को जोड़ देते हैं। जो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं बस उन्हीं को आपको जोड़ना है। ऐसा नहीं है कि इसको इससे जोड़ दें, नहीं। इसका जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो देखो 3 है। ये 1 को 3 से जोड़ना है, ये 2 है, 2 को 4 से जोड़ना है, ये 3 है और 3 को 5 से जोड़ना है और इसी प्रकार ये 4 है, 4 को 6 से जोड़ना है। ठीक है, जो कि यहां पर जोड़ के लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो ये तो जोड़ने की क्रिया हो गई भाई। इस प्रकार से हम दो आव्यूहों को जोड़ते हैं। इसके बाद घटाते कैसे हैं बच्चों? घटाने के लिए भी बिल्कुल वही काम करना है जो आपने जोड़ने के लिए किया है।
देखो एक अवयव थोड़ी देर के लिए ये मान लेते हैं कि ये आपका एक अवयव ये है और एक अवयव ये है। अगर इन दोनों को आपको घटाना है, क्या करना है, घटाना है, मतलब a माइनस बी ज्ञात करना है। तो a माइनस बी ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, देखो पहला ये है आपका, जिसको हम कहेंगे 1 2 और यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, और इसमें से हमें दूसरा अवयव घटाना है। दूसरा अवयव है 3, यहाँ 4 और यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6। ठीक है, ये इस तरीके से। अब देखो जोड़ने का तरीका जैसे होता है बिल्कुल ठीक वैसे ही घटाने का होता है। हम यहाँ संगत अवयवों को घटा लेते हैं। एक में से क्या घटाना है, देखो 3 घटाना पड़ेगा। एक के संगत 3 अवयव है, यहाँ 2 के संगत यहाँ पर देखो 4 अवयव है, तो 2 को हमें 4 से घटाना है। यहाँ पर देखो 3 है, 3 के संगत 5 है, तो 3 से हमें 5 घटाना है, 3 से 5 घटाना है, और यहाँ से 4 से हमें 6 घटाना है। ठीक है, तो यहाँ से इस तरीके से इन दोनों का अंतर हमें मिल जाएगा, a माइनस बी हमें मिल जाएगा। कितना मिलेगा, देखो यहाँ पर हम लिखेंगे 2, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी ये 2 है और यहाँ पर भी 2 है। तो इस तरीके से ये a माइनस बी अवयव हमें ज्ञात हो गया। a में से b को घटाने पर हमें a माइनस बी मिलेगा, वो ये मिलेगा। ठीक है, ठीक है, इतनी बात बच्चों। आपने सीखा कि दो अवयवों को कैसे जोड़ते हैं, आपने सीखा कि दो अवयवों को घटाते कैसे हैं। बच्चों एक बात और बता दें कि दो अवयवों को जब जोड़ते हैं तो हमें a प्लस बी मिलता है। a में हमने b जोड़ा, यदि हम b में a जोड़ दें तो अभी इतना ही आंसर आएगा। a में b जोड़ते हैं या b में a जोड़ते हैं तो a प्लस बी और b प्लस a एक ही होता है। आपको ये याद रखना है, मतलब क्रम विनिमय होता है। a प्लस बी जो होता है वो बराबर काहे के होता है, b प्लस a के बराबर होता है। a प्लस बी बराबर क्या होता है, b प्लस a। लेकिन याद करो कि a में से b घटाया तो हमें मिला a माइनस बी, लेकिन b माइनस a इसके बराबर नहीं होगा। a माइनस बी जो होता है, a माइनस बी वो कभी भी b माइनस a के बराबर नहीं होगा, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, a माइनस बी, b माइनस a अलग अलग होंगे, जबकि दोनों का योग चाहे a प्लस बी करें अथवा b प्लस a करें, दोनों आपके क्या होते हैं, बराबर बराबर होते हैं। इतनी बात ठीक है बच्चों। तो आपने सीख लिया भाई अवयवों को जोड़ते कैसे हैं, अवयवों को घटाते कैसे। दो बातें आपने सीख ली। तीसरी बात होती है अवयवों का गुणा कैसे करते हैं। तो आइए अवयवों का गुणा सीखते हैं। गुणा देखो थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा, अवयवों पर जो गुणा की संक्रिया है उसको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। देखो पहली तो बात आप ये समझो कि हर दो अवयवों का आपस में गुणा किया जा भी सकता है और नहीं भी किया जा सकता है। मतलब दो अवयवों का गुणा करने के लिए गुणनफल संभव है या नहीं, उसके लिए कुछ शर्तें हैं। देखो एक अवयव मान लेते हैं, ये है हमारे पास a, एक अवयव a माना, दो अवयव a व b हैं, तब उनका गुणनफल AB तभी संभव होगा जब, ध्यान से समझो, कब संभव होगा। A और B का गुणनफल कैसे लिखते हैं, AB लिखते हैं, और इनका गुणनफल AB तभी संभव होगा जब नंबर 1, पहली कंडीशन है क्या, कि जो A के स्तंभ, A में जो स्तंभ हैं उनकी संख्या B में पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। ये मुख्य बात है। क्या है, देखो ध्यान दें, तभी गुणनफल संभव होगा जब A में, अवयव A में, ऐसे लिख दें, अवयव A में स्तंभों की संख्या काय के बराबर हो जाए, स्तंभों की संख्या बराबर हो जाए B में, अवयव B में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो जाए। पंक्तियों की संख्या के बराबर अगर होती है तो हम ये निश्चित कह लेते हैं कि इनका गुणनफल AB संभव है। A और B दो अवयव हैं, उनका गुणनफल AB तभी संभव होगा जब A में स्तंभों की संख्या बराबर B में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो, तो गुणनफल संभव है, अदरवाइज गुणनफल संभव नहीं है।
देखो एक बात और समझो, ए में बी का गुणा करें तो ए बी लिखेंगे, और यदि बी का ए में गुणा करें तो हम बी ए लिखेंगे। बी का ए में गुणा करें तो क्या लिखेंगे, तो बी ए लिखेंगे। तो जो बी ए होगा वो क्या होगा, बी में देखो अब यहां पर ये पहला है, ये दूसरा है, यहां पर देखो ये पहला है, ये दूसरा है। तो यहां पर अगर बी ए निकालना है तो इसका मतलब बी में स्तंभों की संख्या, बी में स्तंभों की संख्या बराबर काहे की होनी चाहिए, ए में पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। ए में पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए, पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। ठीक, तो इसको भी याद रखना है कि अगर ए बी निकालना है तो हमें ए में स्तंभों की संख्या बराबर बी में पंक्तियों की संख्या, ये चेक करना है। और यदि बी ए निकालना है तो इसका मतलब बी में स्तंभों की संख्या और ए में पंक्तियों की संख्या ये बराबर होनी चाहिए। मतलब पहले वाले में पंक्तियां और दूसरे वाले में स्तंभ पहले वाले में स्तंभ और दूसरे वाले में पंक्तियां यदि समान होती हैं तो गुणनफल संभव होता है, अदरवाइज गुणनफल संभव नहीं होता है। इतनी बात बच्चों समझ में आई। यहां पर ये जरूरी नहीं है कि ए का और बी दो अवयव जो हैं उनका क्रम एक ही हो, ऐसा जरूरी नहीं। इसका क्रम अलग अलग हो सकता है, लेकिन चेक क्या करना है, चेक हमें केवल ये करना है कि पहला जो अवयव है उसमें स्तंभ देखने हैं, दूसरा अवयव है उसकी पंक्तियां देखनी है। यदि ये बराबर बराबर आती हैं तो गुणनफल संभव है, अदरवाइज गुणनफल संभव नहीं है। बात इतनी समझ में आई? इतनी बात समझ में आई तो देखो अब गुणा कैसे करते हैं इस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, अब गुणनफल हम कैसे करेंगे। अच्छा एक बात बच्चों और यहीं से समझ लो, अभी आगे प्रूफ भी करके दिखाएंगे कि अगर हम ए का बी में गुणा करेंगे तो हमें ए बी मिलेगा, और बी का जब ए में गुणा करेंगे तो हमें बी ए मिलेगा। आप देख सकते हो कभी भी ये बराबर नहीं होंगे, कभी भी ये बराबर नहीं होंगे। चाहे ए बी मतलब ए का बी में गुणा ए बी संभव हो और बी का ए में गुणा बी ए भी करना संभव हो, लेकिन फिर भी ए बी और बी ए कभी भी बराबर नहीं होंगे। ए बी और बी ए दोनों अलग अलग ही आएंगे। ठीक है, ए का बी में गुणा ए बी कहलाएगा, बी का ए में गुणा बी ए कहलाएगा, लेकिन दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। अभी करके दिखाएंगे। ठीक है, चलिए अब गुणा की बात करते हैं। गुणा करते कैसे हैं बच्चों, यहां हम दो कोई अवयव लें और उनका गुणा करके देखेंगे। देखो कैसे, थोड़ी देर के लिए एक अवयव कोई ए हम ले, दो अवयवों का गुणा सीखना है। ध्यान से इधर पूरी दिमाग यहां पर लगाओ। यहां देखिए ए कोई अवयव है और उस अवयव के हम यहां पर अवयव ले लेते हैं कि कोई ए अवयव है जिसके अवयव यहां पर 1 2 3 यहां लिख दें 1 2 3। ठीक है, और यहां पर दूसरी वाली जो पंक्ति है उसमें लिख दें चलो 4 5 6 लिख दें, और यहां लिख दें 7 8 9 लिख दें। ठीक है, ए कोई अवयव आपका ये होगा। इसमें हमें गुणा करना है कैसे, गुणा कोई करना है बी अवयव से। बी अवयव के अवयव यहां पर मान लेते हैं। यहां पर इसमें देखो कितने स्तंभ हैं बच्चों, इसमें स्तंभ हैं 3, तो यहां पर हमें 3 पंक्तियां होना जरूरी है, तभी गुणा हो सकता है, अदरवाइज गुणनफल संभव नहीं है। हम यहां पर लिख लें, कुछ भी लिख दें, 2 3 4 लिख लें, 5 6 7 लिख लें, और यहां से 1 2 3 लिख दें। चलो ये हमने लिख लिया। यहां पर देखो हमने देखा कि इसमें स्तंभ कितने हैं, स्तंभ 3 हैं। यहां देखा पंक्तियां कितनी हैं, पंक्तियां 3 हैं। तो इसका मतलब ये हो गया पक्की बात कि इन दोनों का ए से बी का गुणा संभव है, मतलब ए बी हम ज्ञात कर सकते हैं। हमने जान लिया कि भाई हम ए बी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसलिए कर सकते हैं कि यहां पर जो स्तंभ हैं वो कितने हैं, स्तंभ जो है वो कितने हैं, स्तंभ यहाँ 3 हैं, और यहाँ पर पंक्तियां कितनी हैं 1 2 3। यहाँ पंक्तियां कितनी हैं तो आपको कहना है पंक्तियां यहाँ 3 हैं, पंक्तियां यहाँ 3 हैं, स्तंभ यहाँ 3 हैं। इसका मतलब यहाँ स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या समान है, तो इसका मतलब ए में बी का गुणा ए बी संभव है। ठीक है, ए का बी में गुणा ए बी संभव है। कैसे करोगे देखो, इसका ध्यान से समझना है, बड़ा हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से समझना है। पहले तो हमें ए अवयव लिखना है, 1 2 3, यहां है 4 5 6 और यहां है 7 8 9, ये ए अवयव है। और इसके बाद में यहां गुणा कैसे करना है, बी से गुणा करना है। तो यहां से देखो 2 3 4 और यहां है 5 6
7 और यहाँ है 1 2 और 3। इसका दोनों का आपस में हमें क्या करना है, गुणा। तो बच्चों ध्यान से समझना है कैसे गुणा करेंगे, बिल्कुल एकदम अटेंशन पोजीशन यही होनी चाहिए, इधर उधर कतई कोई भटकना नहीं है। ध्यान से समझो हम क्या करेंगे बच्चों, इसका हम जो पहली पंक्ति है, पहले अवयव की जो पहली पंक्ति है उसको देखो ध्यान से, ये पहली पंक्ति है इसको देखो, इसका हमें यहाँ पहले वाले स्तंभ में गुणा करना है। ध्यान से यहाँ पर देखो क्या करना है, इसका ये पंक्ति है, ये स्तंभ है, इस पंक्ति का इस स्तंभ में संगत अवयवों का गुणा। ध्यान से समझो, 1 का गुणा पहले हमें करना है 1 का गुणा 2 में, 1 का गुणा 2 में करना है, फिर इसके बाद प्लस का चिन्ह लगाना है। ये हर एक में यही करना है। देखो इसका गुणा इसमें करना है तो इसका गुणा इसमें, फिर हमने बताया देखो इसका ऐसे करना है गुणा, इसका इसमें, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें। ध्यान से समझना है, 1 का 2 में गुणा, 2 का 5 में गुणा, 2 का 5 में गुणा करें, फिर प्लस का निशान लगाएं, 3 का 1 में गुणा, 3 गुणा 1 लिख दें। अब पूरी काम खत्म। पहले वाले पंक्ति पहले वाले स्तंभ का गुणा करके जोड़ दें, अवयवों का गुणा करके क्या करें, जोड़ दें, प्लस का चिन्ह सब में लगा दें। तो पंक्ति को बदलना नहीं है, पंक्ति ये है, इसका गुणा पहले हमने इसमें कर लिया, अब इसी पंक्ति का देखो इसमें गुणा करना है। ठीक, लिखना कहाँ है, पंक्ति पर लिखना है। यहां पर वही बिल्कुल प्रक्रिया फिर चालू, 1 का गुणा हम 3 में कर दें, 1 गुणा 3 लिख दें, 2 का गुणा हम 6 में करेंगे, 2 गुणा 6 लिखेंगे, बीच में प्लस का निशान लगाना है। ठीक है, 3 का गुणा हम क्या करेंगे, 2 में करेंगे। ध्यान से समझो, एक बार फिर से समझ लें, इसी वाली पंक्ति का इस स्तंभ में गुणा करना है। 1 का गुणा हमने 3 में कर लिया, फिर इसके बाद 2 का गुणा हमने 6 में कर लिया, फिर प्लस का निशान लगा के 3 का गुणा हमने 2 में कर लिया। इसी वाली पंक्ति का अब यहां पर नंबर है, देखो तीसरे वाले स्तंभ में गुणा करना है। 1 का गुणा हमें क्या करना है, 1 का गुणा हमें 4 में करना है, 2 का गुणा हमें 7 में करना है, प्लस 2 गुणा 7 लिखोगे, फिर 3 गुणा 3 लिखोगे, प्लस 3 गुणा 3 लिखोगे। इतनी बच्चों बात समझ में आई? तो ये हमारी एक पूरी रो कंप्लीट हो गई। एक रो का अभी हमने पहली वाली रो का इसमें गुणा किया, फिर इसमें किया, फिर इसमें किया। अब पहली वाली रो का काम खत्म। अब हम दूसरी वाली रो पर आते हैं। दूसरी वाली रो का गुणा करेंगे तो हम दूसरी रो इससे बनाएंगे। बात आ रही समझ में? दूसरी वाली रो का जब गुणा करेंगे तो हमें ये दूसरी रो बनानी है। तो आ जाओ भाई, बिल्कुल वही काम फिर स्टार्ट करेंगे। 4 का गुणा 2 में करेंगे बच्चों, 4 गुणा 2 लिखेंगे इसका इसमें, फिर 5 का 5 में देखो गुणा करेंगे, प्लस का बीच में निशान लगाना है, 5 गुणा 5 लिखेंगे, फिर प्लस का निशान लगाना है, 6 गुणा 1 लिखेंगे, 6 गुणा 1 लिख लें। इतनी बात ठीक है। पहली यहां पर हमने क्या किया, दूसरी वाली पंक्ति का पहले वाले स्तंभ में गुणा किया। फिर देखो ये पंक्ति नहीं बदलनी है, पंक्ति वही रखनी है। अब स्तंभ बदलने, देखो इसमें गुणा करेंगे। 4 का गुणा 3 में, 4 गुणा 3 लिखो, बीच में प्लस का निशान लगाओ। 5 गुणा 6 लिखो, 5 गुणा 6 लिख दो, फिर 6 गुणा 2 लिखें, प्लस का निशान लगाओ, 6 गुणा 2 लिख दें। इसका भी काम खत्म हो गया। अब हमने बताया कि आपको पंक्ति वही रखनी है, स्तंभ फिर बदल दें। पंक्ति वही रखनी है, स्तंभ इसमें गुणा करना है। तो देखो 4 गुणा 4 करोगे, यहां लिखेंगे 4 गुणा 4, फिर प्लस का निशान लगाओ। 5 गुणा 7 लिखेंगे, 5 गुणा 7 यहां लिख दें, फिर प्लस का निशान लगाओ, और 6 गुणा यहां पर हमें 3 लिखना है, 6 गुणा यहां पर 3 लिख दें। इतनी भी बात ठीक समझ में आई होगी। अब यहां से ये दूसरी वाली पंक्ति का खेल खत्म। अब हम लोग पहुंच जाते हैं तीसरी पंक्ति पर। तो अब हमें तीसरी पंक्ति का गुणा करना है, तो तीसरी वाली रो यहां कंप्लीट करनी है। फिर वही काम कर दो, पहले नंबर से यहां से देखो स्टार्टिंग करो, पहले वाले कॉलम से। तो 7 का गुणा 2 में करना है, यहां लिखना है 7 गुणा 2, फिर प्लस का निशान लगाओ, फिर लिखना है 8 गुणा 5, यहां देखो 8 गुणा 5 लिखोगे, फिर प्लस का निशान लगाओ, और फिर 9 गुणा 1 लिखोगे, देखो 9 गुणा 1 लिख दो। क्लियर बात हो गई? इसका गुणा इसमें कर लिया। अब देखो फिर कॉलम बदल दो भाई, 7 गुणा 3 करना है बच्चों, 7 गुणा 3 लिखोगे, 7 गुणा 3, फिर 8 गुणा 6 लिखोगे, प्लस का निशान लगाओ, 8 गुणा 6 लिखोगे, फिर प्लस का निशान लगाओगे तो 9 गुणा 2 लिखना है, 9 गुणा 2। ठीक, अब फिर वही काम। अब तीसरे वाले कॉलम का नंबर 7 गुणा 4 लिखोगे, यहां देखो 7 गुणा 4 लिखो, प्लस का निशान लगाओ,
8 गुणे 7 लिख दो, 8 गुणे 7 लिखोगे, प्लस का निशान लगाओ, 9 गुणा 3 लिखोगे, देखो 9 गुणा 3 लिखोगे, ये है बच्चों गुणनफल। देखो बस इसको कैलकुलेट करोगे, ए बी हमारा ए का बी में गुणनफल ए बी हमें यहां पर मिल जाएगा। यहां देखो लिख देते हैं ए बी बराबर, देखो ध्यान दें, यहां से 2 एकम 2, 5 दूनी 10 और 3 एकम 3, सबको जोड़ के इकट्ठा लिख दें। 3 ये है आपका, 10 ये है, 10 3 13 और 13 में 2 जोड़ोगे तो यहाँ 15 मिलेगा। कितना मिलेगा यहाँ 15। फिर से देख लो एक बार, देखो ये तो 2 है, 2 एकम 2, 2 और ये 5 दूनी 10, 10 और 2 12 और 3 15। पहला अवयव यहाँ पर देखो 15 मिल गया। इसमें बताओ कितना, ये देखो 3 है, यहाँ पर ये कितना है 6 दूनी 12 है, तो 12 3 15 हो गया, 15 और 6 21 लिखना है बच्चों। यहाँ पर हमें क्या लिखना है 21। देख लो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, ये तो जोड़ने घटाने वाली बात है, आप बहुत ध्यान से करोगे, किसी प्रकार कोई गलती ना हो। 3 दूनी 6 और यहाँ पर देखो 6 दूनी 12, तो ये 12 है, 12 और 6 18 और 3 21। क्लियर बात है। यहाँ पर भी देखो ये 4 है, ये क्या है 4 एकम 4। यहाँ बताओ 7 दूनी 14, ये 14 है, और प्लस यहाँ बताओ 3 त्रिका ये 9 है। ठीक है, तो आप देख सकते हो 14 और 4 18, 18 में हमें 9 जोड़ना है, 27 लिख दें। कितना लिखेंगे 27 लिखेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई बच्चों। यहां तक तो मेरे ख्याल से किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, बता दो कोई समस्या है तो। ठीक है, आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ो। देखो ध्यान दें, अब दूसरी वाली रो की बात करते हैं, दूसरी रो कंप्लीट कर लें। 4 दूनी 8 तो ये हो गया, 5 पंचे 25 ये हो गया, 25 में 8 जोड़ो, 25 में 8 जोड़ो 33, 33 में 6 जोड़ो 39 हो गया। इसको लिखना है 39। ठीक है, यहां पर जोड़ना घटाना सिंपल काम है, बिल्कुल आराम से करना है। देखो 6 एकम 6 ये है, 6 ये हो गया, 25 ये हो गया, 25 और 6 कितना होता है 31, 31 में 8 जोड़ो 39। ठीक है, यहां देखो इसको हल करो, 4 3 12, सॉरी 4 तिया 12, ये आपका 12 हो गया, 4 तिया 12 और 5 6 का 30, देखो ये आपका 30 हो गया, 5 और 6 का गुणनफल 30, और यहां पर 6 का 2 में 6 दूनी 12। अब देखो ध्यान दें, 12 और 12 24, यहां पर देखो 54 होता है, ये आपको क्या लिखना है 54। 12 12 24, 24 में हमें 30 जोड़ना है, कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। बिल्कुल ये भी हो गया भाई। इस अवयव को देखो 4 चौको 16, कितना लिखोगे यहां पर 16। फिर इसके बाद में 7 पंचे 35, यहाँ क्या लिखोगे 35, और प्लस 6 तिया 18, यहाँ जोड़ो, देखो 8 5 13, 13 और 6 19, हासिल में 1 और 2 2 3 5 और 1 6, यहाँ पर आपको 69 लिखना है। ठीक है, बस जोड़ के आराम से गुणा कर लें, जोड़ दें, इसमें जोड़ने घटाने की कोई समस्या वाली बात तो नहीं होती है, आराम से बस करेंगे। 7 का 2 में गुणा, 7 दूनी 14, 8 पंचे 40, यहाँ देखो 40, और इसके बाद 9 एकम 9, यहां से देखो कितना हो जाएगा, यहां पर जी 49, और इसमें हमें क्या जोड़ना है 14 जोड़ना है, तो 9 4 13 और 5 और 1 6 63, देखो यहां मिल जाएगा, ये कितना मिल जाएगा 63। ठीक है बच्चों, ये हो गया 63। चलो और आगे आओ, इसकी बात करो, 7 तिया 21, तो ये हो गया 21, प्लस 8 छंग 48, देखो ये हो गया 48, और यहां पर 9 दूनी 18, ये हो गया 18। 8 8 16 और 1 17, 7 हासिल 1 1 1 2 2 6 2 4 6 और 6 और 2 8, यहां पर हमें क्या लिखना है 87 लिखना है, यहां पर क्या लिखना है 87। ठीक है, अगला क्या है देखो ध्यान दें, ये क्या है 7 चौको 28, प्लस 8 सत्ते 56, प्लस 9 तिया 27। ठीक है, इनको भी जोड़ो, 7 6 13, हासिल में 1, 7 6 13 और 13 में 8 जोड़ो, 7 6 13, 13 में 8 जोड़े 21, हासिल में 2 2 2 4, 4 5 9 और 2 11, यहां पर 111 हो गया। ठीक है, जोड़ना घटाना कोई खास बात नहीं है, बड़े आराम से आप जोड़ घटा सकते हो। तो बच्चों यहां तक हम लोग पहुंच गए, तो ये क्या मिल गया हमें, ए का बी में गुणनफल ए बी हमें प्राप्त होता है। ठीक है, इस प्रकार से हम ए का बी में गुणा करेंगे। यदि बाय द वे हमें बी ए निकालना होता तो अब हम बी पहले लिखते, ए बाद में लिखते, और गुणा की प्रक्रिया बस वही है। अभी बहुत ढेर सारे ऐसे सवाल आएंगे जिनमें ए बी भी पूछा जाएगा, बी ए भी पूछा जाएगा,
तो हम ए बी और बी ए दोनों निकालेंगे। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ पर हमने ए बी निकाला। अब ये जरूरी है कि ए बी का मान और बी ए का मान बराबर नहीं, कभी बराबर नहीं आएगा। ए बी अलग आएगा, बी ए अलग आव्यूह होगा और ए बी अलग आव्यूह होगा। ठीक है, तो बच्चों आपने सीखा कि आव्यूहों को हम जोड़ते कैसे हैं, आव्यूहों का हम गुणा आपस में कैसे करते हैं और आव्यूहों को आपस में घटाते कैसे हैं। इतनी छोटी छोटी सी बातें यहां पर इस एक्सरसाइज में आपको 3.2 एक्सरसाइज में करनी है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बिना किसी रुकावट के हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2। देखो बच्चों 3.2 एक्सरसाइज पर हम लोग पहुंचते हैं। देखिए 3.2 एक्सरसाइज देखिए कहां है भाई। छोटे छोटे से बच्चों यहां उदाहरण हैं, बहुत आसान से उदाहरण हैं। उम्मीद है कि आप इनको बहुत अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, इनको आप जरूर कर लें, उदाहरण जरूर कर लें। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, और यदि यहां पर किसी प्रकार के जब उदाहरण आप करते हैं और किसी प्रकार कोई उदाहरण में समस्या लगती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें आप जरूर बताएं। ठीक है, जिससे हम आपकी समस्या का निराकरण कर सकें। देखिए ये है हमारे पास 3.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। 3.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन बच्चों क्या है, यहां पर दो आव्यूह दिए गए हैं। एक तो आव्यूह है ए, ये देखो ध्यान दें, ये है आपका 2 4 2 4 3 2। यहां पर 2/2 मतलब ऑर्डर इसका कितना है 2/2। ठीक है, 2 गुणे 2 क्रम का आपका आव्यूह ए है और एक आव्यूह कोई बी है, इसका भी क्रम 2 गुणे 2 है। इसके अवयव हैं 1 3 और -2 5, इसका ये बी आव्यूह है। और इसके बाद एक सी आव्यूह है, इसका भी 2 गुणे 2 क्रम है, इसके अवयव है -2 5 और दूसरी वाली रो पे है 3 और ये 4। ठीक है, हमें करना क्या है, हमें बच्चों निकालना है a प्लस बी निकालना है। a प्लस बी बताओ, इसमें किसी को कोई मेरे ख्याल से समस्या नहीं लग रही होगी। आराम से आपको क्या करना है कि इनका ऑर्डर देखना है, दोनों के ऑर्डर समान हैं। क्रम जब समान होते हैं तो अवयवों को जोड़ा जा सकता है। यहां देखो है 2 4 3 2 और इसमें हमें प्लस करना है 1 3 -2 और 5। कैसे प्लस करते हैं, संगत अवयवों को जोड़ देते हैं। संगत अवयव कौन सा है, देखो 2 + 1 2 और 1 संगत है, जोड़ दें। यहाँ 4 और 3 संगत अवयव है, 4 में 3 जोड़ेंगे। यहाँ 3 और -2 संगत अवयव है, 3 में -2 जोड़ेंगे और इसी प्रकार 2 में हम यहाँ पर 5 जोड़ेंगे। ये हो गया a प्लस बी का मान। अब यहाँ देखो 2 और 1 3 हो जाएगा, 4 और 3 यहाँ 7 लिखना है। यहाँ 3 में से 2 घटेगा तो 1 मिलेगा, जबकि यहाँ 2 और 5 7 मिल जाएगा। इस तरीके से देखो बच्चों a प्लस बी हमने यहाँ ज्ञात कर लिया, है ना। आसान काम, बिल्कुल आसान काम है। a प्लस बी के बाद अगर हमें a माइनस बी, यहीं पर हमें a माइनस बी पूछा गया है, a माइनस बी बताओ, तो देखो a तो वही है 2 4 3 और 7, 3 और 2। इसमें से हमें घटाना है b मतलब 1 3 -2 और 5। अब संगत अवयवों को यहाँ घटा देना होता है। संगत अवयवों को घटाओगे, 2 में से हमें क्या घटाना पड़ेगा, -1 कर दें। 2 में से हमें 1 घटाना होगा, 2 में से -1 मतलब 2 में से 1 घटाना है। यहाँ 4 में से देखो 3 घटाना है, संगत अवयवों को घटाना है। यहाँ देखो है 3 और इसमें से घटाना है -2, तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। और इसी प्रकार यहाँ 2 में से हमें घटाना है 5, तो 2 - 5 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं, देखो 2 में से जब 1 घटाओगे यहाँ 1 मिलेगा, 4 में से 3 घटाओगे यहाँ भी 1 मिलेगा, और यहाँ पर 3 और 2 यहाँ पर 5 हो जाएगा। जबकि 2 में से 3 घटाओगे तो यहाँ 2 में से 5 घटाओगे, यहाँ पर -3 मिलेगा। बताओ बच्चों, इतनी बात ठीक है। ये हो गया a माइनस बी, a प्लस बी ये है, a माइनस बी ये है। बात क्लियर हो रही। अब इसमें कहा गया है 3a माइनस सी का मान बताओ। बच्चों एक बात बता दें कि अगर किसी भी आव्यूह में किसी अचर का गुणा हो तो उस अचर का प्रत्येक पद में गुणा कर दिया जाता है। याद रखना है, कभी ऐसा लिखा हो जैसे कोई आव्यूह a है और यहां हमें 3a की जरूरत पड़ जाए तो हमें क्या करना है, 3 × a। ध्यान से समझो,
3 तो ये है और ए का यहाँ पर ए के अवयव हैं 2, 4, 3 और 2। अब हमें 3a का मान कितना मिलेगा, 3 का सब में गुणा करना, प्रत्येक एलिमेंट में हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। किसी भी अचर का किसी भी अवयव में जब गुणा करते हैं तो उस अचर का प्रत्येक अवयव में हम गुणा कर देते हैं। यहां पर देखो 3 का गुणा करोगे 6, यहां पर 4 या 12 हो जाएगा, 3 का यहाँ 9 हो जाएगा और 3 दूनी यहाँ 6 हो जाएगा। तो यहाँ 3 का गुणा हर एक एलिमेंट में हमने कर दिया। तो ये हमें देखो अगर a बराबर इतना है तो 3a बराबर ये हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, तीसरे वाले पार्ट में 3a माइनस c का मान ज्ञात करना है। देखो जो तीसरा पार्ट है उसमें हमें 3a माइनस c का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों यहाँ आप देख सकते हो 3a का मान तो हमने ये देखो निकाला है, ये है ना 3a का मान हमने निकाल लिया। कितना लिखना है, 6, यहाँ 12, यहाँ 9 और यहाँ पर 6। और इसमें से हमें घटाना है c को। c के अवयव हैं देखो ये माइनस में 2 और ये 5 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। ठीक है, यहाँ इसको घटा देते हैं और घटाने में हम संगत अवयवों को घटाते हैं। यहाँ देखो 6 है, इसमें से हमें घटाना है कितना, माइनस का 2। घटाना कितना है, माइनस का 2। तो निश्चित रूप से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पूरा 8 हो जाएगा। 6 + 2 8, यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं देखो 8। ठीक है, ये अवयव आपका 6 + 2 कहलाएगा, मतलब इसको 8 लिखेंगे। और यहाँ देखो 12 में से 5 घटाना है, यहाँ पर हमें लिखना है 12 - 5। यहाँ पर देखो 9 में से 3 घटाना है, 9 - 3 लिखना है, जबकि यहाँ पर 6 में से हमें 4 घटाना होगा, इस प्रकार से। तो कुल मिला के हम यहाँ ऐसा कह सकते हैं कि ये हमें, ये देखो बराबर का निशान लगा और यहाँ लिख देते हैं 8, यहाँ 12 में से 5 घटाओगे 7, यहाँ 9 में से 3 घटाओगे 6 और यहाँ पर 2 हमें मिल जाएगा। 6 में से 4 घटेगा 2, तो यहाँ से 3a माइनस c का मान देखो हमें ये मिल गया, ये। ठीक है, याद करना है कि किसी भी अचर राशि का, किसी भी अचर का किसी अवयव में गुणा करने पर उसके प्रत्येक एलिमेंट में उस अचर राशि का गुणा हो जाता है। जैसे 3a है ना, तो a अवयव आपका ये है, इसमें 3 का गुणा करोगे तो 3 का गुणा हर एक एलिमेंट में करना है, हर एक अवयव में करना है। 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6। 3 का गुणा हर एक एलिमेंट में कर दिया, तो ये 3a का मान हो गया। अब 3a में से c घटाना है, 3a ये है, फिर माइनस और c बराबर ये दिया गया है। और इसमें से हमें ये अवयव जो संगत अवयव हैं उनको हमें घटा के लिख देना है, आंसर मिल जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से ये आपका तीसरा पार्ट हो गया। अब यहाँ पर देखो चौथे पार्ट में ए बी और बी ए, पांचवें पार्ट में बी ए का मान पूछा गया है। ए बी और बी ए कैसे ज्ञात करोगे, इतना बच्चों अगर लिख लिया है तो रब कर दें। ठीक है, इतना अगर आपने नोट कर लिया है तो रब कर लेते हैं। और अब हमें ए बी निकालना है। क्या निकालना है, ए बी। तो देखो ध्यान से कैसे ए बी निकालोगे, चलो पूरा रब कर देते हैं। ए बी हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे ध्यान से समझो। ए इंटू बी, बच्चों एक बात तो आपको सीधी दिखाई दे रही है कि हम ए बी हमारा गुणनफल संभव है। ए का बी में गुणनफल हम कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, पहले तो यही चेक करना है कि गुणनफल संभव है भी या नहीं। तो यहाँ पर इसलिए गुणा कर सकते हैं कि यहाँ पर देखो स्तंभ कितने हैं, ए के स्तंभ 2 हैं और यहाँ बी की पंक्तियां भी 2 हैं। तो यहाँ स्तंभों की संख्या और इसमें पंक्तियों की संख्या समान है, इसका मतलब ए बी संभव है। ए बी संभव है। अब देखो ए बी संभव है तो भाई करके दिखाओ गुणा ए का बी में। तो पहला ए अवयव जो है वो है 2, 4 और यहाँ पर इसके अवयव हैं 3, 2। ठीक है, ये ए अवयव है, इसमें हमें बी से गुणा करना है और बी के अवयव हैं 1, 3 माइनस का 2 और 5। ठीक है, कर देते हैं गुणा। गुणा करने का तरीका जो अभी हमने बताया बिल्कुल वही याद रखना है कि हम यहाँ पर इस रो का इस कॉलम में गुणा करेंगे। पहली रो का पहले कॉलम में गुणा करेंगे, फिर पहली रो का ही दूसरे कॉलम में गुणा करेंगे। पहला रो का काम खत्म। अब दूसरी रो की बारी जब आएगी तो दूसरी रो का पहले कॉलम में गुणा करेंगे, फिर दूसरी रो का दूसरे कॉलम में गुणा करेंगे, काम खत्म। देखो ध्यान से, यहां हमें 2 से 1 का गुणा करना है, 2 गुणा 1 लिखना है, 2 का 1 में गुणा, प्लस का चिन्ह लगाओ। फिर 4 का यहां गुणा करना है, माइनस के 2 से 4 गुणे -2 लिखना है।
इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, काम खत्म। अब इसी वाली पंक्ति में देखो ध्यान दें, जैसे हमने बताया कि इस पंक्ति का यहाँ गुणा करना है इस स्तंभ में, और इसी पंक्ति का यहाँ गुणा दूसरे स्तंभ में करना है। तो 2 का गुणा हमें कहाँ करना है, 3 में करना है, प्लस का निशान लगाएं, और 4 का गुणा कहाँ करना है, 5 में करना है, तो 4 गुणा 5 लिख दें। मतलब पहली वाली पंक्ति का हमने पहले स्तंभ में गुणा कर लिया, और पहली वाली पंक्ति का हमने दूसरे स्तंभ में भी गुणा कर लिया। अब पहली स्तंभ का काम, पहली वाली रो का काम खत्म हो गया, पहली पंक्ति का काम खत्म। अब हम दूसरी पंक्ति की बात करेंगे। दूसरी पंक्ति का जब बात करेंगे तो दूसरी पंक्ति में लिखेंगे 3 का 1 में गुणा, 3 गुणा 1, फिर प्लस का चिन्ह लगाओ, और 2 का गुणा हमें -2 में करना है, तो 2 गुणा -2 लिखेंगे। यहाँ इसका इसमें, इसका इसमें। अब इसी वाली पंक्ति का हम यहाँ इस स्तंभ में गुणा करेंगे, तो 3 का 3 में गुणा करेंगे, 3 गुणा 3, प्लस का निशान लगाओ, और 2 का 5 में गुणा, 2 गुणा 5 लिखेंगे। अब बताओ बच्चों, यहाँ तक बात ठीक है? अगर ठीक है बात, तो समझो यहाँ से अब हमने ए बी ज्ञात कर लिया है। अब कतई कोई समस्या नहीं है। 4 दूनी 8, माइनस का तो देखो 8 है, प्लस का है 2, माइनस का है 8। यहाँ अगर हम डायरेक्ट लिखना चाहें, 2 में से 8 घटाओ, 8 घटाओ तो माइनस का 6 बचेगा। हम यहाँ पर डायरेक्ट -6 लिख दें, ठीक है। यहाँ देखो 3 दूनी 6, ये क्या है, 3 दूनी 6, यहाँ ये है 6, और यहाँ है 5 चौको 20, तो यहाँ दोनों को जोड़ो, कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा बच्चों। ये कितना हो जाएगा, ये आपका 20 और 6 26 हो जाएगा, ठीक है। 5 चौको 20 और 3 दूनी 6, 6 और 20 जोड़ोगे 26। और इसके बाद यहाँ पर देखो दूसरी रो के अब मिल जाएंगे। यहाँ से देखो इसको कैलकुलेट करो, इसका मान हो जाएगा -4 और इसका मान हो जाएगा +3, तो यहाँ पर -1 मिलेगा। कितना मिलेगा, -1, ठीक। इसी प्रकार यहाँ देखो 3 त्रिका 9 और ये 5 दूनी 10, 10 और 9 दोनों को जोड़ दो 19 हो जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से ये हमें a इंटू बी का मान मिल गया, a का b में गुणा मिल गया ये, ठीक है। अब हमसे b गुणे a भी पूछा गया है, तो कोई बात नहीं, हम देखो b गुणे a भी ज्ञात करेंगे। b इंटू a बराबर कितना होगा, पहले b लिखना है, ये पहले लिखना है, 1 3 -2 और 5, और इसका हमें गुणा काहे में करना है, a के साथ इसका गुणा करना है। a कहाँ है, देखो ये है, यहाँ है 2 4 और ये है 3 2 3 2, ठीक। अब देखिए ba निकल आएगा भाई। काम बिल्कुल सिमिलर करना है, जो इसके लिए वही इसके लिए, बस ये पहली पंक्ति ये पहला स्तंभ, ये पहली पंक्ति ये दूसरा स्तंभ, हमें गुणा करना है। तो देखो यहाँ पर हम डायरेक्ट गुणा करके दिखाएं। 1 का गुणा 2 में 2 होता है, 1 दूनी 2, प्लस का निशान लगाओ, 2 3 का गुणा 3 में 3 त्रिका 9, हो गई बात खत्म। 1 का 2 में गुणा, 2 एकम 2, प्लस का निशान लगाओ, 3 त्रिका 9, पहला अवयव मिल गया। इसी वाली पंक्ति का अब हम दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे। 1 का 4 में गुणा, 4 एकम 4, फिर प्लस का निशान लगाओ, और 3 का 2 में गुणा 6, काम खत्म, ठीक है, कोई डाउट नहीं। पहली वाली रो का गुणा हो गया। अब दूसरी वाली रो पर नंबर आते हैं। देखो -2 का गुणा 2 में करोगे तो -4, क्या लिखना है, -4, यहाँ इसका गुणा इसमें, और 5 का गुणा 3 में, प्लस का निशान लगाओ, 5 दिया 15 लिख दो, काम खत्म। अब इसी वाली पंक्ति का यहाँ गुणा करोगे तो -8, क्या लिखोगे, -8 और प्लस 5 दूनी 10। अब बताओ बच्चों, यहां तक कोई बात हो, गड़बड़ी हो, कोई समस्या हो तो बताओ, ठीक है। अब देखो 9 और 2 11, यहां पर हमें 11 लिखना है। 6 और 4 10, यहां पर हमें 10 लिखना है। 15 में से 4 घटाओगे, हमें यहाँ 11 लिखना है, और 10 में से 8 घट के हमें यहाँ पर 2 मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये देखो BA हो गया। ध्यान से देखो, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि AB जो होता है वो कभी भी BA के बराबर नहीं होता है। आप देख सकते हो जो AB ये है और जो BA है वो ये है, क्या आपस में बराबर हैं? बिल्कुल बराबर नहीं है। हालांकि यहाँ पूछा नहीं है कि AB BA बराबर है या नहीं, ऐसा नहीं पूछा है, लेकिन कभी निकलेगा नहीं, AB कभी BA के बराबर नहीं निकलेगा। इतनी बात बच्चों समझ में आई? तो आगे बढ़ जाएं। चलो क्वेश्चन नंबर दूसरे पर आते हैं, जल्दी से नोट करें। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या कहता है भाई, दूसरे क्वेश्चन की बात समझो। यहां पर भी बिल्कुल दोनों अवयवों को आपस में जोड़ के उसका आंसर देना है। लिखा निम्नलिखित को परकलित करिए, मतलब जो प्लस का निशान है इसका मतलब तो जोड़ नहीं है।
अगर ए और बी दो अवयव हैं और इनके बीच में प्लस का चिन्ह है, इसका मतलब इनमें क्या करना है, इनको दोनों को जोड़ना है। ठीक है, तो यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है, इसमें लिखा है इसका परिकलन करिए। काय का परिकलन करना है, पहला भाग इसका यहां पर दिया गया है। एक कोई अवयव, इसके अवयव हैं ए बी और यहां माइनस बी ए, और यहां से एक दूसरा अवयव कोई दिया गया है, दूसरा प्लस में अवयव दिया गया है, प्लस और दूसरा अवयव दिया गया है ए बी बी ए बी बी ए। ठीक है, ये दो अवयव हैं, इन दोनों का हमें क्या करना है, परिकलन करना है, मतलब जोड़ना है। समझो प्लस है ना बीच में, तो जोड़ना है। तो भाई जोड़ देते हैं, बड़े आराम से यहां जोड़ सकते हैं, यहां एक लाइन में जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ते हैं, संगत अवयवों को जोड़ते हैं। तो a प्लस ए करोगे 2a, डायरेक्ट लिख दें 2a हो जाएगा। a प्लस ए बराबर कितना हो जाएगा, 2a। इसी प्रकार b प्लस बी, यहां पर 2b हो जाएगा। माइनस बी प्लस बी, ये 0 हो जाएगा। a में a जोड़ोगे ये 2a हो जाएगा बच्चों। a ये दोनों अवयवों का योग हो गया, मतलब इनका परिकलन हो गया, ये दोनों का योग ये कहलाएगा। क्लियर बात होगी। तो इसी टाइप में आगे बढ़ते हुए यहां पर देखो दूसरा जो पार्ट है उसमें भी कुछ ऐसा ही करना है। ध्यान से समझो, इसका जो दूसरा पार्ट है उसमें भी दो अवयव दिए गए हैं। यहां पर इनके अवयव हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां है ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और दूसरी वाली रो में लिखा है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहां पर लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और इसमें प्लस करना है, एक दूसरा कोई अवयव है उसको प्लस करना है। दूसरा अवयव है, यहां लिखा है 2ab, यहां है 2bc, और यहां है माइनस में 2ac, और यहां है माइनस में 2ab। ये इतना है, इन दोनों को जोड़ के आपको लिखना है। बच्चों अगर आगे थोड़ी जगह कम हो तो यहां बराबर का चिन्ह लगा लें, यहां लगा लें, और इसके बाद देखो जोड़ के लिख देते हैं। कैसे करना है, ध्यान से समझना है कैसे करना है हमें। इसको हम इससे जोड़ेंगे, संगत अवयवों को जोड़ना है, इसको इससे जोड़ेंगे, इसको इससे जोड़ेंगे। यहां नीचे देखो इसको इससे जोड़ेंगे और इसको इससे जोड़ेंगे। संगत अवयवों को जोड़ना है, प्लस का निशान है तो जोड़ देते हैं। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसमें जोड़ना है प्लस 2ab, इसको हमने इससे जोड़ दिया। इसी प्रकार इसको हम इससे जोड़ लेते हैं, ध्यान से समझो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc हो जाएगा। ठीक है, यहां आते हैं, देखो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में क्या जोड़ना है, माइनस 2ac जोड़ना है। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में जोड़ना है माइनस 2ac, और इसी प्रकार इसको इससे जोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसमें जोड़ेंगे माइनस का 2ab जोड़ेंगे। अब बताओ बच्चों, यहां तक हम लोग पहुंच गए, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट नहीं। तो फिर आगे बढ़ते हैं, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर बच्चों ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, क्या है कि नहीं भाई, ये पूर्ण वर्ग राशि है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है भाई। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं तो बच्चों बताओ इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बोलो ठीक है कि नहीं। यहां देखो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस है, यहां प्लस होता है तो प्लस दोनों, यहां पर प्लस का चिन्ह होता है, और यदि माइनस 2ac हो जाए तो इसको हम क्या लिखते हैं, ए माइनस सी का होल ऑफ स्क्वायर लिखते हैं। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस इन दोनों का गुणनफल का दूना, इसको यहां लिखा जाता है। तो माइनस दोनों के गुणनफल का दूना, इसलिए ए माइनस सी का होल स्क्वायर लिखना है। बिल्कुल ठीक। इसी प्रकार यहां इसको भी हम a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये इनका दोनों का योगफल है। मतलब परिकलन का मतलब हमने बताया कि बीच में जो चिन्ह है वो हमें ऑपरेशन करना है, यहां पर हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो हमने जोड़ के इसको यहां परिकलित कर लिया। ठीक है बच्चों, क्लियर बात है, किसी को कोई डाउट वाली बात नहीं, बिल्कुल एकदम सिंपल सिंपल बच्चों सारी क्वेश्चन है, बड़े आराम से हम लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, इसमें भी आप कर सकते हो। देखो 3 गुणे 3 क्रम का है, दोनों की कोटियां समान है, तो बस संगत अवयवों को यहां भी हमें जोड़ना है। ठीक है, इसको रब कर लेते हैं। इसको रब करने के बाद देखो हम लोग पहुंच जाते हैं तीसरे वाले क्वेश्चन पर। तीसरा जो इसका दूसरे प्रश्न का तीसरा भाग है वो कुछ इस प्रकार से देखो लिखा हुआ है।
इसमें तीसरा भाग लिखा है एक अवयव कोई है, इसके अवयव हैं -1 और यहाँ 4, यहाँ पर -6, और दूसरी वाली रो में है 8 5 16, और तीसरी वाली रो में क्या लिखा है, तीसरी वाली रो है 2 और यहाँ 8 और यहाँ पर 5। ये आपका एक अवयव हो गया, ठीक है, ये एक अवयव हो गया। प्लस का निशान लगाओ और दूसरा अवयव बताओ कितना है। ये हमारा है, पहली रो पर है 12 7 और 6, और दूसरी रो पर है 8 0 5, और तीसरी रो पर है 3 2 4 है, ठीक है। अब हमें देखो बिल्कुल ठीक उसी प्रकार दोनों को जोड़ना है, प्लस निशान है ना तो जोड़ना है। संगत अवयव जोड़ो, यहाँ पर -1 है, इसमें हमें 12 जोड़ना है। इसी प्रकार 4 में हमें क्या जोड़ना है, 4 में हमें 7 जोड़ना है। 6 में हमें ऋण 6 में हमें क्या जोड़ना है, 6 जोड़ना है। अब बात खत्म। पहली रो तो देखो जुड़ गई, पहली रो जुड़ गई, ठीक है। दूसरी रो को भी इसी प्रकार जोड़ो। दूसरी रो के जो संगत अवयव हैं ध्यान दो, 8 है, ये 8 है तो 8 + 8 लिखना है। 5 में 0 जोड़ना है, 5 + 0 यहाँ लिखोगे। 16 में हमें जोड़ना है 5, 16 + 5 लिखोगे। इसके बाद तीसरी रो की नंबर आती है, तो तीसरे रो के संगत अवयवों को जोड़ें। 2 में 3 जोड़ना है, 2 + 3 लिख दें। यहाँ 8 में 2 जोड़ना है, तो 8 + 2 यहाँ लिखें, 8 + 2, और इसी प्रकार यहाँ 5 + 4 यहाँ पर संगत अवयव जोड़ के हम लिख लेंगे, ठीक है। तो बस इनका योगफल कितना होगा, देखो 11। ये माइनस का 1 है, 12 जोड़ोगे तो 11 ही तो मिलेगा। 7 4 11 होता है। 6 में से 6 घटेगा, यहाँ 0 मिल जाएगा। 8 8 यहाँ 16 लिखना है, तो यहाँ 5 लिखना है, और यहाँ 16 और 5 21 लिखना है। 3 2 5 लिखना है। यहाँ पर 8 2 10 और 5 और 4 9। तो बच्चों इस प्रकार से ये देखो परिकलित हो गया, ठीक है। इन दोनों का योगफल यहाँ पर इतना प्राप्त होता है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सारे प्रश्न हैं, और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से चौथा भी प्रश्न है। चौथा भी प्रश्न देखो, ठीक है। इसको रफ मार दें, नोट करते रहें बच्चों, आराम से नोट करें, किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं, एकदम आराम से आप कंप्लीट करें। क्वेश्चन नंबर है आपका ये दूसरे का चौथा भाग, जिसमें लिखा है देखो एक अवयव कोई है यहाँ पर जो इस प्रकार से लिखा है, जिसके अवयव हैं cos स्क्वायर x, यहाँ है ये sin स्क्वायर x, और यहाँ से देखिए दूसरी वाली रो में यहाँ लिखा है sin स्क्वायर x और यहाँ लिखा है cos स्क्वायर x, ठीक है। और प्लस का निशान है। यहाँ भी देखो दूसरा जो अवयव है उसके अवयव हैं sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर x यहाँ है cos स्क्वायर x, और दूसरी वाली रो में यहाँ है cos स्क्वायर x और यहाँ है हमारा sin स्क्वायर x। बस जब जोड़ोगे तो सीधा बिल्कुल काम करना है, संगत अवयव जोड़ना है। भाई cos स्क्वायर x लिखा है, और इस cos स्क्वायर x से हमें जोड़ना पड़ेगा sin स्क्वायर x। यहाँ पर देखो ये दोनों संगत अवयव हैं। इसी प्रकार ये इसके संगत है, तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा sin स्क्वायर x और प्लस जोड़ना है cos स्क्वायर x से, ठीक है। इसके बाद दूसरी वाली रो पर आते हैं। दूसरे वाले रो के जो संगत अवयव हैं वो हैं sin स्क्वायर x में जोड़ना है sin स्क्वायर x में प्लस करना है cos स्क्वायर x, और इसी प्रकार यहाँ से देखो cos स्क्वायर x में प्लस करना है sin स्क्वायर x प्लस करना है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ से आप देख सकते हो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये पता होता है कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1 होता है। इसी प्रकार sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर ये भी देखो 1 है। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x ये भी 1 है, और यहाँ भी देखो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x का है या sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का है, तो ये भी आपका 1 है। इस प्रकार से देखो ये भी परिकलित हो गया। सिंपल सारे प्रश्न हैं। हम यहाँ पर दो अवयवों को कैसे जोड़ते हैं, मेरे ख्याल से अब हम लोग भली बात सीख गए कि दो अवयवों को आपस में हम कैसे जोड़ते हैं। बात क्लियर है बच्चों। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि इनका गुणा कैसे करते हैं। अभी हमने हालांकि गुणा करना आपको बताया है। क्वेश्चन नंबर 1 में ए बी और बी ए का भी हमने वहां पर 2 प्रश्न किए हैं कि ए बी में ए का बी में गुणा, फिर बी का ए में गुणा हम कैसे करते हैं, ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा है। और यहाँ भी हमें यही करना है। देखो तीसरा क्वेश्चन है और इसका पहला भाग है। इसमें लिखा है कि एक कोई अवयव है, ये अवयव है ए
बी और यहाँ पर है माइनस बी और ये आपका ए। और इसमें गुणा काहे का करना है, गुणा करना है देखो दूसरे अवयव से। ये दूसरा अवयव है a माइनस बी और b और a। देखो ध्यान दें, इनका दोनों का गुणनफल संभव है या नहीं बच्चों? इन दोनों का गुणनफल संभव है, क्योंकि यहाँ पर जो स्तंभ हैं दो हैं। यहाँ पर स्तंभ देखो, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ, इसमें पंक्तियों को गिनना होता है। इसकी स्तंभ और इसकी पंक्तियां यदि समान होती हैं तो गुणनफल संभव होता है। तो यहाँ पर स्तंभ दो हैं और यहाँ पर पंक्तियां भी दो हैं, बराबर बराबर हैं, इसका मतलब गुणनफल संभव है। तो गुणा कैसे करते हैं, अब हम यहाँ गुणा करना देखेंगे। चलो नीचे लिख देते हैं, गुणा कैसे करेंगे, ध्यान से समझो। गुणा कैसे करेंगे, काम बिल्कुल वही है, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ का गुणा करना है। भाई ए का ए में गुणा बच्चों, ए स्क्वायर होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। भाई इसका इसमें गुणा, फिर इसका गुणा हम इसमें, प्लस का निशान लगाओगे, बी का बी में गुणा, बी स्क्वायर, काम खत्म। इस वाली पंक्ति का इस वाली स्तंभ में गुणा। अब इस पंक्ति वही रहेगी, स्तंभ बदला जाएगा। ए का गुणा माइनस बी में करना है तो माइनस ए बी हो जाएगा, इसका इसमें गुणा, ठीक है। और फिर प्लस का निशान लगाओ और बी का ए में गुणा, बी ए लिखना है बच्चों। इतनी बात समझ में आई? तो ये वाली पंक्ति का गुणा हमने दोनों स्तंभों में कर लिया। अब इस वाली पंक्ति का गुणा भी दोनों स्तंभों में करना है। तो पहले इस वाले स्तंभ की बात करें, माइनस में क्या हो जाएगा, बी का ए में गुणा, माइनस बी का ए में गुणा, माइनस बी ए, प्लस का निशान लगाओ, ए का बी में गुणा, ए बी लिखना है। क्लियर बात है? अब इसी पंक्ति का इसमें गुणा करना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी का बी में गुणा, बी स्क्वायर हो जाएगा। देखो बी का बी में गुणा, माइनस माइनस प्लस, बी और बी का गुणा, बी स्क्वायर, प्लस का निशान लगाओ, ए का ए में गुणा, ए स्क्वायर लिखना है। बस काम खत्म, समझो गुणनफल भी आपको यहाँ पर अब मिल गया। कैसे? देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको तो हम कुछ कर नहीं सकते, ऐसा ही रखा है। लेकिन माइनस ए बी और ये आपका प्लस का ए बी, ये जरूर जीरो हो जाएगा। इसी प्रकार देखो ये भी आपका जीरो हो जाएगा, जबकि ये बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कहें या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहें, इसको आप बिल्कुल सेम लिख सकते हो, इसमें कोई समस्या नहीं। बाय द वे अगर हम बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ही रखें तो अभी कोई समस्या वाली बात नहीं। तो बच्चों ये ए का बी मतलब इसका इसमें गुणनफल देखो ये मिल गया, ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं। ये आपका तीसरे प्रश्न का पहला भाग है। तो बच्चों तीसरे प्रश्न का जो पहला भाग है बिल्कुल ठीक उसी प्रकार का आपका तीसरा भाग भी है। ये भी देखो 2 गुणे 2 क्रम का है। तो हम दूसरा भाग करेंगे, तीसरा भाग आपके लिए छोड़ते हैं। इसका जो तीसरा भाग है वो आपको 2/2 क्रम का अवयव दिया गया है, उसको आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर देखो जो दूसरा भाग है इसमें थोड़ा बहुत हो सकता है आप लोग कंफ्यूज हो जाओ, तो यहाँ पर हम दूसरा भाग करके दिखाएंगे। दूसरा भाग देखो, इसमें लिखा हुआ है कि एक अवयव पहला जो है वो एक स्तंभ अवयव है, 1 2 3 इसके अवयव है, और जो दूसरा अवयव है वो आपका पंक्ति अवयव है। इसके अवयव देखो क्या है, इसके अवयव हैं 2 3 4, 2 3 4 हैं। बस इनका दोनों का हमें गुणा करना है। बच्चों हमने जैसा कि बताया कि गुणनफल संभव है या नहीं, पहले हमें ये चेक करना है। तो गुणनफल यहाँ संभव है। कैसे? इसलिए क्योंकि यहाँ पर देखो स्तंभ कितना है बच्चों, स्तंभ 1 है, तो भाई पंक्ति भी 1 होनी चाहिए। देखो आप पंक्ति भी 1 है। जब स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या, पहले में स्तंभों की संख्या दूसरे में पंक्तियों की संख्या बराबर बराबर होती है तो गुणनफल संभव होता है। इसका मतलब इसका इसमें गुणा हम कर सकते हैं बिल्कुल। तो कर लेते हैं गुणा। देखो कैसे करना है। गुणा करने के लिए तरीका बिल्कुल वही है। हम पहली वाली पंक्ति लेंगे 1, यहाँ पर देखो केवल एक अवयव है। पहली वाली पंक्ति का हम यहाँ इस स्तंभ में गुणा करेंगे, फिर इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे। तो देखो यहाँ 1 का गुणा 2 में हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। 1 का 2 में गुणा, फिर 1 का गुणा 3 में हमें 3 मिल जाएगा। 1 का गुणा 4 में हमें 4 मिल जाएगा। इसके बाद दूसरी वाली पंक्ति की बारी आती है। तो दूसरी वाली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में, फिर दूसरे स्तंभ में, फिर तीसरे स्तंभ में। तो 2 का 2 में गुणा 4, 2 का गुणा 3 में करेंगे 2 तिया 6 और 2 चौको 8 लिखना है। इसके बाद देखो तीसरी, यहां पर 3 का 2 में गुणा 6, 3 त्रिका 9 और यहां से 3 चौको 12 लिखना है। बच्चों ये देखो यहां पर दोनों का गुणनफल हो गया। बोलो ठीक है। यहां पर ये पहली स्तंभ अवयव है और ये दूसरी अवयव है। इनमें पहली वाली जो अवयव है उसमें एक स्तंभ है और इस वाले में
एक पंक्ति है, इसलिए इनका गुणा संभव है और गुणा करने का तरीका जैसा हमने बताया बस। तो बच्चों इसका अब चौथा भाग देखो, देखते हैं चौथा भाग क्या है, तीसरे प्रश्न का चौथा भाग। देखिए इसमें भी आपका यहां पर देखो तीसरा प्रश्न है, इसका चौथा जो पार्ट है इसमें भी आपके जो अवयव दिया गया है वो 3/3 क्रम का अवयव दिया गया है। ठीक है, 3/3 क्रम के दोनों अवयव हैं, जिसके अवयव हैं पहली पंक्ति पर है 2 3 4 2 3 4, दूसरी पंक्ति पर है 3 4 5 3 4 5 और ये तीसरी पंक्ति है 4 5 6 जिसके अवयव है। ठीक है, और यहाँ पर एक दूसरा जो अवयव है जिसके अवयव यहाँ पर हैं 1 -3 5। ठीक है, ये है पहली पंक्ति और इसके बाद दूसरी जो पंक्ति है वो है 0 0 2 और ये 4। इसके बाद तीसरी पंक्ति है इसमें है 3 0 5। देखो इसका भी हम गुणा करेंगे, बिल्कुल एकदम वही तरीका होगा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। देखो ध्यान दें, यहाँ पर स्तंभ 3 है, यहाँ पर पंक्तियां 3 हैं, इसका मतलब इनका गुणनफल संभव है, बिल्कुल एकदम सही है। देखो कैसे करेंगे, पहली पंक्ति उठाओ, पहले स्तंभ में गुणा कर दो, जल्दी जल्दी से समझना है। देखो 2 में 1 का गुणा करोगे 2 एकम 2, फिर प्लस का निशान लगाओ। 3 का 0 में गुणा करोगे 0 आएगा, फिर 4 का 3 में गुणा करोगे प्लस 4 3 12, काम खत्म। इस पंक्ति का इस स्तंभ में गुणा, फिर इसी पंक्ति का देखो आगे स्तंभ में गुणा करना है, तो 2 का गुणा हमें -3 में करना है, -6 हो जाएगा। 3 का गुणा यहाँ देखो 6 में करना है, यहाँ पर 3 का गुणा 2 में करना है, +6 हो जाएगा। और यहाँ पर +0, यहाँ देखो 0 में 4 का गुणा 0 हो जाएगा। इसके बाद इसी पंक्ति का यहाँ तीसरे स्तंभ में गुणा करोगे, 2 का गुणा करना है 5 में, 5 दूनी 10 कर दें, 5 दूनी 10 और 3 चौको 12 +12 लिख दें और 4 का यहाँ 5 में गुणा 5 चौको 20 लिखेंगे, इस प्रकार से। ठीक है, पहली रो आपकी कंप्लीट। अब दूसरी रो का बिल्कुल वही काम करना है, दूसरी वाली पंक्ति पहला वाला स्तंभ 3 एकम 3 प्लस 4 का 0 में गुणा 0 प्लस 5 का 3 में गुणा 5 3 15। इसी वाली पंक्ति का आगे स्तंभ में गुणा करोगे, माइनस का 9 हो जाएगा प्लस 4 दूनी 8 हो जाएगा, 5 का 0 में गुणा प्लस 0 हो जाएगा। अब इसी पंक्ति का यहाँ गुणा करोगे, 3 पंचे 15, यहाँ हम 15 लिखेंगे, प्लस का निशान लगाएं, 4 चौको 16 लिखेंगे, प्लस का निशान लगाएं, 5 पंचे 25 लिखेंगे, ये काम खत्म, इतना हो गया। ठीक है, आगे वाली पंक्ति पे आ जाओ। देखो तीसरी पंक्ति का इसी प्रकार गुणा करेंगे, 4 एकम 4, यहाँ +4 प्लस 0 लिखेंगे, देखो 5 का 0 में गुणा 0 हो जाएगा, 6 3 18 प्लस यहाँ 18 लिखेंगे, इतनी बात ठीक है। अब देखो इसी पंक्ति का यहाँ गुणा करना है, 4 का गुणा करेंगे 3 में तो -4 3 12 लिख दें, प्लस 5 दूनी 10 लिख दें और प्लस 6 का गुणा 0 में 0। इसी पंक्ति का यहाँ गुणा करेंगे, 4 पंचे 20, यहाँ हम 20 लिखेंगे, प्लस 5 चौको 20, यहाँ भी प्लस 20 हो जाएगा, प्लस 6 पंचे 30 प्लस यहाँ 30 लिखोगे, इतनी बात ठीक है। तो बस समझो गुणनफल हमें मिलने वाला है, बिल्कुल एकदम। यहाँ पर इन अवयवों इन सभी को जोड़ो भाई, कितना हो जाएगा, 12 2 14, यहाँ पर हमें 14 लिखना है। यहाँ पर 6 में से 6 घटाओ, ये देखो 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी हमें देखो कैसे करना है, 20 10 30 40 और 2 42, ये हो गया 42। ठीक है, चलो यहाँ देखो 15 3 18, यहाँ 18 मिलेगा। यहाँ पर देखो माइनस का 9 है, प्लस में 8 है तो माइनस का 1 मिल जाएगा। जबकि यहाँ से देखो 5 5 10 6 16, 6 हासिल 1 3 और 1 4 और 1 5, यहाँ से देखो 56 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 18 और 4 22, यहाँ देखो माइनस का 12 10 जोड़ोगे तो माइनस का 2 मिलेगा। यहाँ 30 20 50 और 20 70, यहाँ पर हमें 70 लिखना है। ठीक, इस तरीके से। तो बच्चों ये पहला और ये दूसरा, इन दोनों का गुणनफल ये हो गया। सिंपल सारे प्रश्न हैं, आपको केवल प्रोसेस याद रखनी है कि हमें कैसे कैसे गुणा करना है। ठीक है, चलो इसको भी नोट कर लें बच्चों। आगे इसके बाद है आपके पास ये कोई क्वेश्चन, चलो इसका देखो यहाँ पर 5वां भी करेंगे, 5वां और 6वां। ठीक है, 2 प्रश्न अभी और बाकी हैं,
पांचवा प्रश्न और छठवां प्रश्न। इसका जो पांचवा भाग है देखो ये है आपके पास पांचवा पार्ट। क्या लिखा है इसमें? इसमें भी आपको देखो यहाँ पर इस प्रकार से दो अवयव दिए गए हैं। पहली पंक्ति में 2 1 और दूसरी पंक्ति में यहाँ पर है 3 2, तीसरी पंक्ति में है -1 1। ये आपका एक अवयव हो गया। यहाँ पर दूसरा अवयव जो है वो इस प्रकार से है कि 1 0 1 1 0 1 और -1 2 और 1। इस प्रकार से देखो दो अवयव आपके हैं ये। इन दोनों अवयवों का जब आपस में गुणा करोगे तो कैसे करना है? पहले तो ये देखना है कि देखते काफी बच्चे तो ये कहते हैं कि भाई इनका गुणा संभव नहीं है क्योंकि इनकी कोटियां अलग अलग हैं। कोटियों से कोई मतलब नहीं, हमें क्या देखना है? इसके स्तंभ और इसकी पंक्तियां समान होनी चाहिए। तो है यहाँ पर देखो 2 स्तंभ हैं, यहाँ पर 2 पंक्तियां हैं, मतलब गुणनफल बिल्कुल संभव है, कतई किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। ठीक है, अगर गुणनफल संभव है तो फिर गुणा करके दिखाओ। करना बिल्कुल उसी तरीके से है कि इस पंक्ति का इस स्तंभ में गुणा करना है। 2 का 1 में गुणा, 2 एकम 2, फिर प्लस का निशान लगाओ और 1 का गुणा -1 में करोगे, यहाँ पर देखो -1 मिलेगा। ठीक है, क्लियर बात है। इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा इसमें। इसके बाद में इसी पंक्ति का यहाँ पर गुणा करना है। देखो 2 का 0 में गुणा 0 प्लस 1 का 2 में गुणा 2। फिर इसी पंक्ति का यहाँ गुणा करना है। 2 एकम 2 प्लस 1 एकम 1, 2 प्लस 1 यहाँ लिख दें, हो गया गुणा। पहली वाली पंक्ति का गुणा खत्म। अब दूसरी वाली पंक्ति का नंबर उसी प्रकार से देखो 3 का 1 में गुणा 3 एकम 3, 3 एकम 3 माइनस में देखो ये 2 है, 2 में -1 का गुणा करोगे तो प्लस यहाँ -2 हो जाएगा। ठीक है, इसका गुणा 3 का गुणा 1 में 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ 2 का गुणा -1 में -2 हो जाएगा। इसी प्रकार से अब देखो यहाँ गुणा करना है दूसरी स्तंभ में। 3 का 0 में गुणा 0 हो जाएगा, 2 का 2 में गुणा +4 लिख दें। यहाँ आप तीसरे वाले स्तंभ पे आ जाओ। 3 का 1 में गुणा 3 एकम 3 प्लस 2 एकम 2, यहाँ इस तरीके से। ठीक, इतनी बात क्लियर। आगे बढ़े, तीसरी वाली पे आ जाओ भाई। तीसरे वाली पंक्ति का गुणा इसी प्रकार करना है। 1 का गुणा ऋण 1 का गुणा 1 में करना है, माइनस का 1 मिलेगा, प्लस का निशान लगा और यहाँ भी देखो 1 का गुणा -1 में करना है तो -1 मिलेगा। इसके बाद अब दूसरी वाली स्तंभ पे आ जाओ तो 0 में गुणा करना है। -1 का 0 में गुणा 0 और यहाँ 1 का गुणा 2 में करना है तो प्लस का 2 मिल जाएगा। यहाँ माइनस का 1 मिलेगा और प्लस 1 मिलेगा। ध्यान से समझो, बस समझो, ये गुणा हो गया, इसका भी गुणा हो गया। देखो 2 में से 1 घटाओगे, यहाँ 1 मिलेगा, यहाँ ये 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 में से 2 तो यहाँ पर 1 मिलेगा, यहाँ 4 है, यहाँ पर 3 2 5 है, ये 1 माइनस का 1 तो आपको -2 लिखना है, यहाँ प्लस का 2 है और ये आपका -1 है, यहाँ पर -1। ठीक है, कुछ गड़बड़ी तो नहीं है? यहाँ पर हमने शायद -1 और +1, बच्चों यहाँ पर 1 है तो यहाँ से इसको क्या लिखना है? 0 लिखना है। अब ठीक है, -1 प्लस और 1 एकम 1, अब सही है। ठीक, तो ये हमने देखो इन दोनों अवयवों का गुणा कर लिया। मेरे ख्याल से बच्चों किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, सारे प्रश्न लगभग सेम हैं। अब मेरे ख्याल से इसका जो आपका तीसरा प्रश्न है, इसको आप जो इसका लास्ट वाला है 6वां भाग, उसको आप खुद कर सकते हो। इसमें भी आप देख सकते हो, यहाँ हिंट कर दें अगर तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो पहला अवयव है उसमें 3 -1 और 3 और ये है -1 और ये 0 और ये 2, पहला अवयव तो ये है। और इसके बाद इसमें गुणा करना है दूसरे अवयव से। दूसरा अवयव है आपका 2 -3 और 1 0 और 3 1, ये आपका दूसरा अवयव है। अब करना क्या है? हमें इनका दोनों का गुणा करना है। तो यहाँ देखिए पहला पंक्ति, पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ, इसका मतलब इसमें स्तंभ कितने हैं? 3 हैं। यहाँ पंक्तियां गिनो, 1 2 3 है, तो भैया जितने स्तंभ है उतनी इसमें पंक्तियां हैं, गुणनफल इसमें भी संभव है। ठीक है, इसका भी आप गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं, तो इसको आपको करना है। ठीक है, आपके लिए होमवर्क दे दिया। अब आते हैं बच्चों हम अगले प्रश्न पर, जो कि है आपका चौथा प्रश्न। और इसमें ए अवयव, बी अवयव, सी अवयव, 3 अवयव दिए गए हैं। हमसे कहा है कि a + b बताओ, b - c बताओ। यहाँ पर 2 हमसे प्रश्न पूछे गए हैं कि हमें a और b का योग करना है। इसके बाद b और c, b में से c घटाना है। फिर इसके बाद सत्यापित करके दिखाना है
कि a प्लस बी माइनस सी बराबर होता है a प्लस बी माइनस सी के बराबर, ये सत्यापित करके दिखाना है। तो ये भी बच्चों बहुत सिंपल है, बिल्कुल एकदम सिंपल है। देखिए ये है आपके पास चौथा प्रश्न, इसमें एक अवयव a है, उसके अवयव यहां पर दिए गए हैं 1 2 माइनस 3, 1 2 माइनस 3 पहली पंक्ति है, और ये 5 0 2, ये 5 0 2 है, और ये तीसरी पंक्ति में दिया गया है 1 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 1 दिया गया है। ये तो एक आपका अवयव a है। इसके बाद दूसरा अवयव b बराबर देखो क्या दिया गया है, दूसरा अवयव यहां पर दिया गया है 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 2 दिया गया है, 3 माइनस 1 और 2, और यहां से दूसरी वाली पंक्ति है 4 2 5, क्या है 4 2 5 है। तीसरी वाली पंक्ति है 2 0 3, 2 0 3 है। इसके बाद कोई सी अवयव है, सी अवयव के अवयव देखो यहां पर दिए गए हैं 4 1 2, 4 1 2, और यहां पर दूसरी पंक्ति है 0 3 2, 0 3 2, और इसके बाद तीसरी पंक्ति है 1 माइनस का 2 और ये आपका 3। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है बताओ a प्लस बी कितना होगा, तो बच्चों आपको a प्लस बी बताना है। देखो ध्यान दें, एकदम मौखिक बात है, a और b इन दोनों के संगत अवयवों को जोड़ना है। तो भाई हम लिखेंगे नहीं, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, आपको केवल जोड़ के दिखा देते हैं। देखो ये है a पहले वाले अवयव का पहला ये अवयव और इसका ये अवयव, दोनों संगत अवयव कहलाएंगे। तो आपको क्या करना है, 1 प्लस 3 लिखना है। यहां पर 2 में जोड़ना है माइनस 1, 2 माइनस 1, यहां माइनस में 3 है, प्लस में 2 जोड़ना है। इस प्रकार से देखो पहली पंक्ति के संगत अवयव हमने जोड़ लिए। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति, दूसरे जो पंक्ति और दूसरे वाली इस वाली दूसरी पंक्ति के जो संगत अवयव हैं इनको जोड़ना है। 5 में 4 जोड़ना है, 5 प्लस 4। शून्य में जोड़ना है 2, शून्य प्लस 2 लिख लें। 2 में जोड़ना है 5, 2 प्लस 5 लिख लें। इसके बाद यहां पर देखो 1 प्लस 2 लिख लें, और इसके बाद माइनस 1 प्लस 0 लिखेंगे, और इसके बाद 1 प्लस 3 लिखेंगे। यहां पर देखो 1 प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, a प्लस बी हो गया। ये कितना हो गया, a प्लस बी। इसको हल करोगे तो यहां पर हमें a प्लस बी मिल जाएगा। देखो ध्यान दें, 3 और 1 4, 2 में से 1 घटाओगे 1, और यहां पर माइनस का 1 मिलेगा। यहां देखो 5 4 9, और यहां पर 2 लिखना है, यहां पर 5 और 2 7 लिखना है, यहां 3 लिखना है, यहां माइनस 1 लिखना है, और इधर यहां 4 लिखना है। ठीक, अब देखो हमने a प्लस बी ज्ञात कर लिया। इसी प्रकार से हम ज्ञात करेंगे a प्लस बी के बाद b माइनस सी ज्ञात करेंगे। तो b माइनस सी देखो कैसे ज्ञात करना है, b और c के दोनों अवयवों के संगत अवयवों को घटा दें। b ये है, c ये है। देखो 3 में से क्या घटाना है, 4, तो आपको यहाँ 3 माइनस 4 लिखना है। 3 माइनस 4 होगा। माइनस 1 में क्या करना है, 1 घटाना है, तो माइनस 1 हो जाएगा। और 2 में 2 घटाना है, तो यहां से 2 माइनस 2 लिखना है। ठीक है, दूसरी वाली पंक्ति पर इसी प्रकार संगत अवयव घटा लें। देखो ध्यान दें, 4 में से 0 घटाना है, यहां पर लिखोगे 4 माइनस 0। 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 लिखेंगे, और 5 में से 2 घटाएं, 5 माइनस 2 लिखेंगे, 5 माइनस 2। इसी प्रकार 2 माइनस 1, यहां पर 2 माइनस 1 लिख लें, 2 माइनस 1, 0 और माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, 0 प्लस 2 हो जाएगा, और 3 माइनस 3, यहां पर देखो 3 माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहां पर देखो b माइनस सी यहां से मिल जाएगा। b माइनस सी यहां पर लिख लेते हैं, b माइनस सी कितना होगा, देखो 3 में से 4 घटाओगे माइनस 1, यहां माइनस 2, यहां पर 0 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, और यहां से देखो माइनस 1, और यहां से ये 3 हमें मिलेगा, यहां से ये 1 हो जाएगा, यहां 2 हो जाएगा, और यहां से ये 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से b माइनस सी मिल गया। अब हमें देखो क्या दूसरी बात क्या पूछी गई है, यहां से हमसे एक बात और इसमें पूछी गई है कि भाई सत्यापित करके बताओ कि a प्लस बी माइनस सी, क्या करना है, a प्लस ब्रैकेट में b माइनस सी का मान बताओ कितना होगा। तो बच्चों आपको लिखना है, यहां पर देखो a जो अवयव है वो तो ये है,
कितना है 1 2 -3, 502 लिखना है और यहाँ 1 -1 और 1 लिखना है। इसमें जोड़ना कितना है b - c जोड़ना है। देखो b - c ये निकाला है, -1 -2 0, -1 -2 और 0 लिखना है, -2 और 0 लिखना है। इसके बाद दूसरी वाली रो है 4 -1 3, 4 -1 और 3 लिखना है, 4 -1 3 लिखना है। और तीसरी रो है 1 2 0, 1 2 0 लिखना है। अब यहां से देखो बच्चों इनको जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ेंगे? देखो ये 1 है, 1 में इस -1 को जोड़ोगे 0 मिल जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं। देखो 2 में -2 जोड़ोगे तो 0 मिलेगा। यहां से देखो -3 है, इसमें 0 जोड़ोगे हमें -3 मिलेगा, ठीक है। यहाँ देखो 4, ये 5 है, 5 में 4 जोड़ोगे तो हमें 9 मिल जाएगा। 0 है, 0 में -1 जोड़ोगे तो -1 मिलेगा। 2 है, 2 में 3 जोड़ोगे हमें यहाँ 5 मिलेगा। 1 में 1 जोड़ोगे 2 मिलेगा। -1 2 जोड़ोगे तो यहाँ 1 मिलेगा और 1 में 0 जोड़ोगे तो यहाँ पर हमें 1 मिलेगा। तो ये हो गया a प्लस ब्रैकेट में b - c की वैल्यू होगी। कंप्लीट है बच्चों, इतना यहां तक आपने समझा। अब हमें इसको काय के बराबर सिद्ध करना है। इसको हमें a प्लस b - c के बराबर हमें सिद्ध करना है। a प्लस b और माइनस में c इसके बराबर देखो हमें प्रूव करना है। तो भाई यहाँ पर a प्लस b की देखो वैल्यू कितनी हमने निकाल रखी है, ये है a प्लस b की वैल्यू 4 7 -1, 4 7 -1, ये a की वैल्यू, a प्लस b की वैल्यू देखो पहली वाली पंक्ति 1 4 है, 4 1, यहाँ क्या लिखोगी 4 फिर 1 -1। दूसरी वाली रो पर लिखना है 9 2 7, क्या लिखना है 9 2 7 लिखना है। और ये 3 -1, 3 -1 और 4 लिखना है बच्चों। यहां तक बात ठीक है। a प्लस बी लिख लिया, फिर इसमें से माइनस और c करना है। c क्या है? देखो c आपका ये लिखा है 4 1 2, 4 1 2 लिखना है और यहाँ पर 0 3 2 लिखना है, 0 3 2 और लास्ट वाली जो पंक्ति है उसमें 1 -2 3 लिखना है। बस देखो इसको सॉल्व करो भाई। कैसे घटाओगे? 4 में से 4 घटाओगे 0, यहां देखो संगत अवयवों को घटाना है। 4 में से 4 घटाओ 0, 1 में से 1 घटाओगे तो ये भी 0 और यहाँ देखो माइनस का है 1 और इसमें माइनस का 2, तो यहां से देखो माइनस का 3 हमें मिल जाएगा, ठीक है। दूसरी रो में इसी प्रकार संगत अवयव घटाएं। देखो 9 में से 0 घटाओगे हमें 9 मिलेगा, 2 में से 3 घटाओगे तो माइनस का 1 मिल जाएगा। यहाँ 7 में से 2 घटाओगे तो हमें यहाँ 5 मिल जाएगा। इसी प्रकार 3 में से 1 घटाओगे तो यहाँ 2 मिलेगा। -1 में घटाओगे -2 तो +2 हो जाएगा, जिसमें 1 घट जाएगा तो हमें प्लस का 1 मिलेगा, ठीक है। और ये 4 है, 4 में से 3 घटाओगे तो हमें 1 मिल जाएगा। आप बच्चों देखो ध्यान से, क्या a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू ये है वो a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू के बराबर है कि नहीं? हाँ बिल्कुल है। इसका मतलब सिद्ध होता है कि a प्लस बी माइनस सी बराबर होता है a प्लस बी ब्रैकेट के बाद माइनस सी, सिद्ध होता है। तो आपको क्या लिखना है? अतः यहाँ पर आपको रिजल्ट देख देना है कि a प्लस ब्रैकेट में b माइनस सी बराबर हमने निकाल लिया कि a प्लस बी ब्रैकेट बंद करके माइनस सी के बराबर है। ये देखो प्रूव्ड होता है। तो आपको यहाँ क्या लिखना है? प्रूव्ड। क्लियर है बच्चों? तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। देखो इसको भी नोट करें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बच्चों, 5वां प्रश्न क्या कहता है। हमने जैसा कि बताया बच्चों, कोई भी प्रश्न बहुत ज्यादा समस्या वाली नहीं है, बड़े आराम से बस करना है आपको। जोड़ना घटाना या गुणा जो भी करना है तो उसको थोड़ा ध्यान से करना है, गलती हो नहीं। अगर गणना करने में गलती आपसे नहीं हो रही है तो आप ये समझो कि आपके लिए ये बहुत ही सिंपल सवाल है, बहुत ही सिंपल, ठीक है। और बोर्ड परीक्षा में यहाँ से बच्चों जरूर यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। इसलिए इनको आप जरूर कंप्लीट करेंगे। देखो 2/3 ये अवयव है, इसमें ये अवयव 1 है और ये है 5/3, ठीक है। दूसरा यहाँ पर रो दिया गया है, इसमें 1/3 है, यहाँ पर 2/3 है और यहाँ पर 4/3 है, बिल्कुल ठीक है। और इसी प्रकार यहाँ से देखो तीसरी जो रो है
उसमें यहाँ दिया है 7/3 और यहाँ पर 2 दिया गया है और यहाँ पर 2/3 दिया गया है। ये तो ए आपका अवयव है। तथा इसके बाद एक कोई अवयव बी दिया गया है। बी अवयव इस प्रकार से दिया गया है कि 2/5, 2/5, 3/5 और यहाँ पर ये है 1। इसके बाद यहाँ पर 1/5 है, 1/5, 2/5, 2/5 और 4/5 है। और इस प्रकार यहाँ देखो 7/5 है, 7/5, 6/5, 6/5 और 2/5। इस प्रकार से देखो ये दूसरा कोई बी आपका अवयव है। अब हमसे कहा है 3a - 5b का मान बताओ। तो बच्चों पहले तो आप 3a का मान बताओ। 3a का मान मतलब क्या है? 3 का a अवयव के प्रत्येक एलिमेंट में गुणा करना है। किसी भी अचर का अगर हम अवयव में गुणा करते हैं तो प्रत्येक एलिमेंट में गुणा होता है, ये हमने आपको बताया है। तो यहाँ पर देखो 3 आपको ज्यों का त्यों रखना है। इसमें 2/3 लिखा है, ये 1 है, ये 5/3 है, यहाँ पर ये 1/3 है, यहाँ पर 2/3 है, यहाँ पर 4/3 है और जो तीसरी रो है आपकी उसमें है 7/3, यहाँ 2 है और यहाँ पर ये आपका 2/3 है। क्या है? 2/3। ठीक है, 2/3 है। तो बच्चों इस तरीके से ये हमारा कोई अवयव है जिसमें हमें 3 का गुणा करना है। 3a की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। प्रत्येक एलिमेंट में 3 का गुणा करें बच्चों, जैसे 3 का गुणा करेंगे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। 3 का यहाँ गुणा ये 3 हो जाएगा, यहाँ 3 का गुणा करोगे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 3 का गुणा यहाँ करोगे, देखो ध्यान दें, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ बताओ यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 2 या 6 हो जाएगा और यहाँ 3 का गुणा करोगे तो 2 मिलेगा। तो बच्चों हमने 3a का मान निकाल लिया। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार हमें देखो 5b और निकालना है। क्या करना है? 5 × b मतलब 5 का गुणा b अवयव में, b के सभी अवयवों में करना है। b जो अवयव है उसके सभी अवयवों में हमें 5 का गुणा करना है। पहले हम अवयव लिख लेते हैं। देखो 2/5, 3/5 और ये है 1, पहली पंक्ति हो गई। दूसरी पंक्ति पर 1/5 और 2/5 और यहाँ पर 4/5 है। तीसरी पंक्ति है 7/5 और ये 6/5 और यहाँ पर है 2/5। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें 5 से गुणा करना है। जैसे ही 5 से गुणा करोगे तो बटे में जो 5 लिखा है वो कैंसिल हो जाएगा। चलो यहाँ लिख देते हैं गुणा करके, तो यहाँ तो वो 2 मिलेगा, 2 मिलेगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 5 से 5 कैंसिल होगा तो 3 मिल जाएगा। 5 एकम 5, यहाँ देखो 5 मिलेगा। यहाँ पर 5 का गुणा करोगे 1, यहाँ 2, यहाँ 4 और इसी प्रकार यहाँ 5 का गुणा जब करोगे तो ये 7 और ये 6 और ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें करना क्या है? 3a - 5b का मान ज्ञात करना है। तो भाई 3a का मान देखो ये है, 5b का मान ये है, बस इसमें से इसको घटाना है, आंसर मिल जाएगा। बस सिंपल सारे सवाल हैं। 3a का मतलब देखो 2, 3, 5, कितना लिखना है? 2, 3, 5 रखना है। यहाँ पर देखो 1, 2, 4 रखना है, 1, 2, 4 रखो। 7, 6, 2 रखना है, 7, 6, 2 रख लें और इसमें से हमें 5b घटाना है। 5b मतलब ये 2, 3, 5, 2, 3, 5 रखना है। 1, 2, 4, 1, 2, 4 यहाँ से हमें मिल रहा है और ये 7, 6, 2, 7, 6, 2। अब यहाँ से देखो इनको हम आपस में घटा लें, संगत अवयवों को घटाएं। 2 में से 2 घटाओगे 0, 3 में से 3 घटाओगे 0, 5 में से 5 घटाओगे 0, 1 में से 1 घटाओगे 0, 2 में से 2 घटाओगे 0, 4 में से 4 घटाओगे 0, 7 में से 7 0, 6 में से 6 0 और 2 में से 2 0। तो कुल मिला के ये आपका शून्य अवयव निकल के आएगा। शून्य अवयव, ठीक है, जिसके प्रत्येक एलिमेंट शून्य होते हैं उस अवयव को क्या कहते हैं? शून्य अवयव कहते हैं। तो 3a - 5b बराबर शून्य ज्ञात हो गया। ठीक है, ये शून्य अवयव हमें ज्ञात होगा। तो बच्चों इसको भी नोट करें। इसके बाद देखो यहाँ पर अगला प्रश्न है नंबर 6वां प्रश्न। देखो 6वें प्रश्न में भी कुछ इसी प्रकार करना है, इसको रब कर लेते हैं। 6वां प्रश्न देखो, देखिए 6वां प्रश्न में क्या कहता है भाई?
ये है आपका 6वें नंबर का प्रश्न। इसमें आपके प्रश्न में दिया गया है सरल करिए। किनको सरल करना है? यहाँ दिया है cos थीटा और अवयव कुछ इस प्रकार से है कि इस पहली रो पर लिखा है cos थीटा sin थीटा, दो अवयव हैं, और यहाँ दूसरी वाली रो में लिखा है माइनस sin थीटा और ये cos थीटा लिखा है। ठीक है, और इसमें हमें क्या करना है? जोड़ना है, और गुणा काय से पहले करना है? sin थीटा इनटू ब्रैकेट में है हमारे पास यहाँ पर अवयव क्या है? sin थीटा माइनस में cos थीटा, और यहाँ पर दूसरी वाली रो में लिखा है cos थीटा और यहाँ पर ये sin थीटा। ठीक है, अब इसका मान देखो कैसे ज्ञात करोगे बच्चों? बिल्कुल सिंपल काम है। जैसा कि अभी हमने बताया कि आपको जब कोई भी यहाँ संख्या अचर दी जाए, इसका गुणा अंदर करोगे तो प्रत्येक एलिमेंट में गुणा होता है, और जब इसका भी इसी प्रकार गुणा कर दें और फिर इसके बाद संगत अवयवों को जोड़ दें, आंसर मिल जाएगा। देखो ध्यान दें, पहले तो यहाँ cos का cos में गुणा कर दो, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर देखो cos का sin में गुणा करोगे तो cos थीटा sin थीटा होगा। बोलो यहाँ तक बात ठीक है? इसी प्रकार यहाँ भी देखो गुणा करना है, माइनस sin थीटा में गुणा करना है cos थीटा का, और cos में cos का गुणा cos स्क्वायर थीटा यहाँ मिलेगा, प्लस का निशान लगा दो। ठीक है, इसी प्रकार sin थीटा का यहाँ चारों में गुणा कर दें, sin का गुणा करोगे sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, sin का cos में गुणा तो माइनस sin थीटा और इंटू cos थीटा लिखना है, sin cos का गुणा यहाँ करोगे sin थीटा इंटू cos थीटा मिलेगा, जबकि यहाँ sin और sin का गुणा करोगे तो यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। बताओ बच्चों, यहाँ तक बात ठीक है? अगर ठीक है तो भैया अब हमें क्या करना है? बीच में प्लस का चिन्ह है, संगत अवयवों को जोड़ना है। तो यहाँ देखिए cos स्क्वायर थीटा, यहाँ sin स्क्वायर थीटा, ये संगत अवयव है, इनको जोड़ दें, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार बिल्कुल यहाँ देखो cos थीटा sin थीटा में जोड़ देना है माइनस sin थीटा cos थीटा, तो निश्चित रूप से इसको हम जीरो लिखेंगे, cos थीटा sin थीटा, और इसमें जोड़ना है माइनस sin थीटा cos थीटा। ये क्या हो जाएगा? जीरो, है ना? ये माइनस का है, ये प्लस का है। यहाँ देखो इसमें इसको जोड़ोगे, ये भी देखो जीरो होगा, यहाँ से है माइनस sin थीटा cos थीटा, और इसमें जोड़ना है, कितना जोड़ना है? sin थीटा cos थीटा को जोड़ना है, और इन cos स्क्वायर थीटा को sin स्क्वायर थीटा से जोड़ना है, तो आपको लिखना है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, मतलब संगत अवयवों को जोड़ना है। इतनी बात ठीक है? तो बच्चों मेरे ख्याल से अब आपके पास इसका आंसर देखो, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा एक होता है, इसका दोनों का कैंसिलेशन हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यहाँ भी देखो जीरो मिलेगा, जबकि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का मान आपको एक लिखना है। ये देखो इसका सरलतम रूप है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6वां बहुत ही बढ़िया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, काफी बार ये पूछा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। सारे प्रश्न एकदम जैसा हमने बताया भैया आराम से करोगे, सारे प्रश्न आराम से करने से और सरलतम रूप से आपके हल हो जाएंगे, किसी प्रकार की कोई गलती वाली चांस नहीं रहेगा। 7वें प्रश्न में कहा गया है x तथा y के मान बताइए। यहाँ पर देखो समीकरण दिए गए, समीकरणों को हमें क्या करना है? हल करना है। ठीक है, इसको रब करके हम लोग पहुंच जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 7वां। देखो ये लिखा हुआ है कि x तथा y ज्ञात करिए। x का मान ज्ञात करना है, y का मान हमें ज्ञात करना है, जबकि यहाँ पर पहला ये देखो इक्वेशन है कि x प्लस y का मान कितना है? x प्लस y का मान है 7 0 और 2 5, एक आपका ये अवयव है x प्लस y के बराबर। दूसरा आपका यहाँ x माइनस y के बराबर एक और अवयव दिया गया है, मतलब x माइनस y बराबर दिया गया है 3 0 0 3। ठीक है, ये दो अवयव आपके दिए गए, इन दोनों को हल करके हमें क्या करना है? x और y के मान ज्ञात करना है। एकदम सिंपल बात है। देखो दो जब इक्वेशन होते हैं, दोनों को हल करने का तरीका एक ही होता है कि पहले हमें एक, मान लो अगर विलोपन विधि अपना रहे हैं तो हमें पहले y का विलुप्त करना है अथवा x को विलुप्त करना है, एक चर को हम विलुप्त करेंगे। और विलुप्त करने के लिए यहाँ तो सीधी बात है कि अगर हम दोनों को जोड़ दें तो यहाँ देखो ये प्लस का y है, माइनस का y, ये कैंसिल हो जाएगा, और x और x जोड़ के यहाँ पर 2x हो जाएगा बराबर। यहाँ पर इन दोनों अवयवों को जोड़ दें 7 0 2 5, और इसमें प्लस कर दें ये दूसरा अवयव 3 0 0 3 को प्लस करेंगे। तो यहाँ देखिए 2x बराबर, इन दोनों को जोड़ो, 7 में 3 जोड़ो, देखो 10 मिल जाएगा। 0 में 0 जोड़ोगे 0 मिलेगा,
2 में 0 जोड़ोगे 2 मिल जाएगा, और 5 और 3 8, यहां से देखो 8 मिल जाएगा। तो बच्चों अब हमें अगर x की मान की जरूरत है, क्योंकि x का मान पूछा गया है, तो x बराबर क्या है, देखो 2 यहां से हटाओगे तो 2 का प्रत्येक एलिमेंट में भाग करना है। हमने आपको बताया क्या, देखो ध्यान दें, यहां से 2 हटाओगे तो क्या होगा, 2 का यहां भाग हो जाएगा। तो यहाँ है 10, यहाँ 0, यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है 8। अब ये 1/2 पहले लिखा है, इस 1/2 का प्रत्येक एलिमेंट में गुणा करोगे तो बटे में 2 है, इसका मतलब भाग करना है, समझो सीधी बात है। तो 2 का जब भाग करोगे 10 में तो हमें देखो 5 मिल जाएगा, यहाँ 0 मिलेगा, यहाँ 2 का भाग करोगे 1 और यहाँ 2 का भाग करोगे तो ये 4 मिलेगा। इस तरीके से देखो पहला जो x है वो x हमें ज्ञात हो गया, ठीक है। अब y का मान कैसे ज्ञात करोगे, इस x के मान को उठा के समीकरण 1 में रख दो, y का मान ज्ञात हो जाएगा। x का मान कहां रख दें, समीकरण 1 में रख दें, 1 में रखने पर, ठीक है। यहां देखो 1 में रखो, यहां x का मान क्या है वो यहां लिख देते हैं। देखो x का मान हमने 5014 निकाला है, 5014 निकाला है, प्लस y का मान हमें ज्ञात करना है, और बराबर में ये है 7025, ये हमारा दिया गया समीकरण है, ठीक है। इसमें हमने x का मान ये रख लिया। अब भाई y बराबर निकालना है तो इस अवयव को इधर ले जाना है, क्या करोगे, y बराबर ये 7025 जो अवयव है इसमें से ये अवयव घट जाएगा, प्लस का है ना तो इधर पहुंचेगा माइनस का, तो 5014 को आपको घटाना है। बस सिंपल काम है भाई, क्या करोगे, 7 में से 5 घटाओगे 2, 0 में से 0 0 हो जाएगा, 2 में से 1 घटाओगे 1 मिलेगा, 5 में से 4 घटाओगे 1 मिलेगा। तो इस तरीके से बच्चों ये आपका अवयव x और y दोनों हमसे पूछे गए थे, वो हमने ज्ञात कर लिया। x का मान ये है, y का मान ये। क्लियर बच्चों, किसी प्रकार का कोई समस्या यहाँ पर होती नहीं है। अगर आपने ध्यान भटका दिया, इधर उधर आपका दिमाग हो गया भाई, तो गणना में गलती जरूर हो सकती है, उसको थोड़ा आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। इसका दूसरा पार्ट भी बच्चों बिल्कुल सेम तरीके से आपको करना है। देखो कैसे करोगे, तो यहाँ जो 7वां प्रश्न है इसका सेकंड पार्ट देखो क्या दिया गया है। इसमें यहाँ पर दिया गया है कि भाई 2 इक्वेशन इसमें भी दिए गए हैं। यहाँ पर एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y बराबर यहाँ पर एक ये अवयव दिया गया है जिसके अवयव हैं 2 3 और ये है आपका 4 0, ठीक है। ये पहला समीकरण है। और इसके बाद दूसरा समीकरण दिया गया है 3x प्लस 2y, ये है 3x प्लस 2y, और ये बराबर में दिया गया है यहाँ पर 2 - 2 अवयव है, और ये अवयव है -1 और 5। इस प्रकार से देखो 2 इक्वेशन हमें दिए गए हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से है जो पहला भाग है, उसी प्रकार से आपको इसको करना है। बच्चों यहाँ पर अगर हम यहाँ पर y कैंसिल करना चाहें या x कैंसिल करना चाहें तो निश्चित रूप से हम क्या करेंगे, इन y अथवा x के गुणांकों को बराबर करेंगे। यहाँ पर देखो y का गुणांक 2 है और यहाँ पर y का गुणांक 3 है, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 का गुणा कर दें और समीकरण जो 1 है उसमें हम 3 का गुणा करें, ठीक है। क्या जो हमने किया है वो यहाँ लिख लेते हैं। हमने किया है समीकरण 1 में 2 का गुणा तथा समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर ऐसा हमने देखो किया है। तो हम कर देते हैं गुणा। देखो 2 का गुणा यहाँ करोगे बच्चों 4x मिल जाएगा, यहाँ 3 दूनी 6y मिल जाएगा, और यहाँ देखो जब 2 का गुणा करोगे, किसी अचर का गुणा करते हैं तो प्रत्येक एलिमेंट में यहाँ 2 का गुणा होता है, तो यहाँ हो जाएगा 2 का 2 में गुणा 4, यहाँ 3 में 2 का गुणा 6, यहाँ पर 4 का 2 में 8, और ये आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार बिल्कुल यहाँ देखो 3 का गुणा करोगे तो 9x हो जाएगा, 3 का गुणा करोगे ये 6y हो जाएगा, और यहाँ पर प्रत्येक एलिमेंट में गुणा करोगे तो यहाँ पर 2 का 3 में 6, यहाँ -6, और ये आपका -3, और ये 5 या 15, ठीक है। अब यहाँ देखो इन दोनों में हम क्या करेंगे, घटा दें। घटाने से हम यहाँ पर देखो माइनस और माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, तो बाई ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 4x में से 9x घटाओगे, माइनस में लिखना है 5x और बराबर, यहाँ भी इसको इससे घटाना है। देखो 4 6 8 0, एक आपका अवयव ये हो गया, इसमें से हमें घटाना है 6,
-6 और ये -3 और ये 15। ठीक है, घटा देते हैं। देखो -5x बराबर -5x बराबर संगत अवयवों को घटाते हैं तो यहां से देखो ये 2 है, 2 में से 6 घटाओगे -2 मिल जाएगा। ये 6 है, इसमें से -6 घटाओगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस तरीके से ये 6 6 12 हो जाएगा। 8 में से -3 घटाओगे माइनस माइनस प्लस, 8 3 11 हो जाएगा। और यहाँ 0 में से हम 15 घटाएंगे तो -15 लिख देंगे। ठीक है, अब x का मान निकालना है तो निश्चित रूप से -5 का हमें भाग करना पड़ेगा। यहाँ से x की वैल्यू देखो ज्ञात हो जाएगी। -5 से अगर भाग करोगे, भाग का भी वही काम है, प्रत्येक पद में 5 का भाग करना है। ये -5 का भाग प्रत्येक पद में आपको करना है। तो यहाँ अगर हम -5 से भाग करेंगे तो माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, 2/5 लिखना है। यहाँ पर 12 में भाग करेंगे तो माइनस में 12/5 लिखना है। और यहाँ पर भी हमें माइनस में 11/5 लिखना है। और यहाँ पर माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, 15/5 मतलब 3 लिखना है। ये देखो x निकला, ये x अवयव आपका ज्ञात हो गया। अब अगर x का मान हम यहाँ पहले समीकरण में अथवा दूसरे समीकरण में रखेंगे तो y का मान ज्ञात हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ y का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ क्या करते हैं, समीकरण 1 में x का मान रखना है, x का मान रख दें। ठीक है, मान रखने पर तो यहाँ पर देखो ध्यान दें, तो इसमें मान देखो रखना है 2 और ये x का मान हमने x अवयव ये निकाला है, हमें लिखना है 2/5 लिखना है, 2/5। और ये माइनस का 12/5 लिखना है। इसके बाद ये माइनस में 11/5 लिखना है और फिर ये 3। ठीक है, ये हो गया। प्लस यहाँ 3/, ज्यों का त्यों रखना है। और फिर बराबर में इस अवयव को लिख दें, जो है आपका कितना 2, यहाँ 3 और यहाँ पर 4 और ये आपका 0। ठीक है, इसको हल कर ले भाई। पहले तो हम 2 का गुणा करें, 2 का प्रत्येक एलिमेंट में गुणा करोगे तो यहाँ हो जाएगा 4/5, ये हो जाएगा माइनस में 12 दूनी 24/5 और ये हो जाएगा माइनस में 11 दूनी 22/5 और ये 2 का 3 में गुणा 6। ठीक है, और प्लस यहाँ 3/, तो ठीक है। और बराबर में देखो ये भी ज्यों का त्यों 2 3 4 0, इसको भी ज्यों का त्यों रखना है। अब ये वाला अवयव इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो इस तरीके से 3/, की वैल्यू हमें देखो कितनी मिलेगी, 2 3 4 0। और इसमें से हमें घटाना होगा, ये वाला अवयव घट जाएगा 4/5, माइनस में 24/5 और यहाँ पर माइनस में 22/5 और ये आपका 6। ठीक है, अब इसको हल करोगे, बाद में हम 3 से भाग कर देंगे तो हमें y का मान मिल जाएगा। यहाँ पहले घटा लें, देखो 2 में से हमें घटाना है 4/5। क्या करोगे, 2 में से घटाना है कितना, 4/5 संगत अवयव को घटाना है। ये 2 में से इसको घटाना है, 5 दूनी 10 और 10 में से 4 घटाओगे तो 6/5 यहाँ मिलेगा। इस अवयव को हम लिख देते हैं 6/5। ये 3 है, 3 में से घटाना है माइनस में 24/5। ध्यान से समझो, 3 में से घटाना है माइनस में 24/5, तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। यहाँ से देखिए हमें 5 दिया 15, 15 में हम क्या करेंगे 24 जोड़ेंगे, 15 + 24 और बटे में 5। ठीक है, यहाँ देखिए 5 4 9 39/5 आपको लिखना है। कितना लिखना है, 39/5 लिखना है। इसको भी जोड़ लिया। अब यहाँ देखो 4 है और 4 को इससे जोड़ना है, माइनस में 22/5, 4 में जोड़ना है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो ध्यान दें, हमें क्या करना है, 4 में यहाँ पर 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 22/5, 22/5। ठीक है, 5 चौको 20, देखो 5 एलसीएम आएगा, 5 चौको 20 और 20 में जब 22 जोड़ोगे तो 42/5 हो जाएगा। इसको हमें लिखना है 42/5। ठीक है, और यहाँ 0 में जोड़ोगे तो 0 में -6, तो ये माइनस का 6 आएगा। अब 3 से भाग कर दो, यहाँ से जब 3 से भाग करोगे तो अब ये हमारा y का मान निकल के आएगा। देखो यहाँ लिख देते हैं y बराबर, बस यहाँ से 3 हटाओगे, प्रत्येक एलिमेंट में 3 का भाग करोगे, 3 का भाग करो तो 3 दूनी 6, 2/5। तो देखो ये पहला एलिमेंट 2/5 बचेगा, पहला अवयव कितना हो जाएगा 2/5। यहाँ 3 से भाग करोगे तो 13/5, क्या लिखना है 13/5 लिखना है। यहाँ 3 से भाग करोगे तो 3 एकम 3, 3 चौको 12, 14/5 लिखना है।
और यहां से भी देखो 3 का जब भाग करोगे तो माइनस का 2 मिलेगा। इस तरीके से ये देखो y जो है ये y की वैल्यू है और ये x की वैल्यू है जो हमसे प्रश्न में पूछी गई थी। इतना ठीक है बच्चों? बिल्कुल हमने कहा सिमिलर है, बस केवल और केवल ये है कि इसमें यहाँ गुणांक बराबर नहीं थे, ना x के गुणांक बराबर हैं ना y के गुणांक बराबर हैं। तो हमें यदि x या y एक किसी को कैंसिल करना होता है तो जब कैंसिल तभी हो सकता है जब या तो y का गुणांक बराबर हो जाए, अदरवाइज x का गुणांक बराबर हो जाए। तो यहाँ पर हमने y के गुणांकों को बराबर कर लिया पहले, फिर इसके बाद घटाना है और घटाने के बाद फिर x, जब y कैंसिल होता है तो x का मान यहाँ से मिल जाएगा। इस x के मान को हमने यहाँ रख लिया तो y का मान ये हो गया। ठीक है, नोट करना है इसको।